D73 प्रिंसिपल, सावधान रहें। लियुआन ने लगातार अपनी आत्मा की आवाज़ प्रसारित की। एक बार जब वे मूल शक्ति सरणी के समर्थन के बिना दानव पर्वत सितारा क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो उनकी अपनी ताकत तेजी से कम हो जाएगी। हालांकि असंख्य दानव सभ्यता के देवताओं को अब मूल शक्ति सरणी द्वारा दबाया नहीं जाएगा और उनकी समग्र शक्ति में थोड़ी वृद्धि होगी। लेकिन फैंग हाई पहले ही धुंधली चमक छोड़ते हुए स्टार रियल मार्ग में गायब हो चुका था। छोटी बर्फ, जल्दी करो, जाओ, लियुआन ने अपनी आत्मा के माध्यम से तत्काल संदेश भेजा। स्वूश, लियू बिंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, उसने अपनी पूंछ हिलाई, उसका शरीर एक झटके में 10 मीटर से अधिक लंबा हो गया, उसके पंखों से सियान रंग की चमक निकल रही थी और उसने लियुआन को अपने कंधों को पकड़ने दिया। दोनों की गति अत्यधिक बढ़ गई और वे तेजी से स्टार रियल मार्ग की ओर भागे। उड़ान की गति के मामले में फैंग हाई केवल लियू बिंग के बराबर था। रुकना, रक्तवस्त्र अर्धदिव्य ने सीधे आदेश दिया, तुरंत युद्ध के मैदान को साफ करो, चोटों से उबरो, मूल शक्ति को बहाल करो। हाँ, अग्नि अर्धदिव्य, हिम ड्रैगन अर्धदिव्य और अन्य भी अपनी स्थिति से अवगत थे। यदि वे स्टार दायरे में प्रवेश करते तो उनकी ताकत तेजी से कम हो जाती, जिससे लियुआन और फैंग हाई में अराजकता ही बढ़ जाती। एक एक करके वे पालथी मारकर बैठ गए और चोटों से जल्द ठीक होने के लिए विभिन्न विदेशी खजाने का सेवन करना शुरू कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लंबे समय तक चले युद्ध में इन देवताओं की मूल शक्ति बहुत अधिक समाप्त हो गई थी, जिनमें से कई गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हालांकि उन्होंने अस्थायी रूप से असंख्य दानव सभ्यता की सेना को पीछे धकेल दिया, लेकिन क्या वे फिर से हमला करेंगे यह अज्ञात रहा। स्वाभाविक रूप से उन्हें पहले अपनी लड़ाकू शक्ति को चरम पर रखते हुए संभलने की आवश्यकता थी। हफ हफ हफ, उन दर्जनों अर्धदिव्य शिखर कठपुतलियों, जिनमें से लगभग 20 बुरी तरह क्षतिग्रस्त थीं, को अपनी ताकत वापस पाने के लिए एक शक्तिशाली आर्टिफैक्ट रिफाइनर को फिर से तैयार करने की आवश्यकता थी। शेष 20 अर्धदिव्य कठपुतलियां शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त न होते हुए भी युद्ध के अंतिम चरण में दिव्य क्रिस्टल का उपयोग करते हुए अपने आंतरिक ऊर्जा स्रोत को भी समाप्त कर चुकी थीं। दिव्य क्रिस्टल कीमती थे, अब जब दुश्मन पीछे हट गया था तो वे स्वाभाविक रूप से आगे नहीं बढ़ सकते थे, और चूंकि अर्धदिव्य कठपुतलियां धीमी थीं और पीछा करने में कुशल नहीं थीं। इस प्रकार कई अर्धदिव्य कठपुतलियों ने स्टार दायरे के प्रवेश द्वार को घेर लिया और मौके पर ही ठीक हो गईं। स्वर्ग और पृथ्वी की मूल शक्ति का उनका अवशोषण अत्यंत धीमा था, उनके ऊर्जा स्रोत को पूरी तरह से पुनः भरने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। लेकिन जो भी अतिरिक्त राशि वे जुटा पाते थे वह अत्यंत लाभदायक होती थी। दानव पर्वत सितारा क्षेत्र के अंदर भव्य युद्ध जारी रहा। असंख्य दानव सभ्यता के लगभग 300 देवता जल्दबाजी में सितारा क्षेत्र की ओर भाग गए। इससे पहले कि वे अपनी सांस भी संभाल पाते, उन्होंने देखा कि एक राक्षस देवता जैसी आकृति धुंधले स्टार रियल मार्ग से होकर लोगों का वध कर रही थी। उनके दिलों में थोड़ी घबराहट हुई। उनके पास कोई विकल्प नहीं था, फैंग हाई का वध बहुत क्रूर था। सैकड़ों मृत देवता, जिनमें से लगभग 2/3 फैंग हाई के हाथों मारे गए। घबराएं नहीं, मूल शक्ति सरणी की सीमा के बाहर फैंग हाई की ताकत उतनी मजबूत नहीं है जितनी आप कल्पना करते हैं। वह वास्तव में एक अजेय अर्धदिव्य नहीं है। पूर्वी दानव देवता की ठंडी आवाज सभी असंख्य दानव देवताओं के दिमाग में गूंज गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसे घेर लो, सैकड़ों देवताओं, यदि आप उसे घेरने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं तो उसे मारने का मौका है। बेयू देवता की ओर से आदेश भी जारी किया गया था। वास्तव में दोनों देवताओं द्वारा आदेश जारी करने से पहले ही असंख्य दैत्यों ने कुछ हद तक प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी थी। उनकी घबराहट केवल इसलिए थी क्योंकि स्थिति बहुत तेजी से बदल गई थी, जिससे वे अचंभित थे। उसे घेर लो, फैंग हाई को नष्ट करो, बदला लो। अगर हम बिखरते और भागते रहेंगे तो वह हमें एक एक करके तोड़ देगा, उसे रोकना ही होगा। तैयार हो जाओ। 1 या 2 सेकंड के भीतर सैकड़ों देवता इकट्ठे हो गए और साथ ही साथ अपनी हथेलियों में मूल शक्ति के प्रकाश गोले को संघनित कर लिया, जिसके बाद प्रकाश गोले आकाश में उड़ते हुए प्रकाश की एक शक्तिशाली धारा में परिवर्तित हो गए, जिसका लक्ष्य आक्रमणकारी लियुआन था। सैकड़ों देवता, हालांकि अधिकतर अर्धदिव्य मध्य श्रेणी और अर्धदिव्य आरंभिक श्रेणी के थे, सबसे सरल लंबी दूरी के हमले करते थे। लेकिन संख्या के कारण गुणात्मक परिवर्तन हुआ, उनके संयुक्त हमलों की शक्ति एक भयानक स्तर तक पहुंच गई। इस दृश्य ने लियुआन को भी चौंका दिया, जो अभी काफी दूरी से स्टार रियल्म पैसेज से बाहर निकला था। लियुआन ने खुद से पूछा, अगर उसे इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा तो थोड़ी सी लापरवाही उसके गिरने का कारण बनेगी। क्षितिज, समुद्र, फैंग हाई की चालें अत्यंत भूतिया हैं। कई झिलमिलाहटें मूल शक्ति के प्रकाश की एक बड़ी मात्रा को चकमा दे रही हैं। कार्रवाई में उसका लंबा चाकू की रोशनी ने आसमान तोड़ दिया। अपने लिवर को डिटॉक्सिफाई करने और उसे बेहतरीन स्थिति में रखने का प्राकृतिक तरीका। ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं, इसे मिस न करें। स्वर्ग और पृथ्वी में पानी की धाराएं रहस्यमय ढंग से प्रकट हुईं।
बेतहाशा एकत्रित होकर अंततः चाकू की रोशनी पर एकत्रित हुईं और सामने की मूल शक्ति की रोशनी की धाराओं को सीधे तितर-बितर कर दिया। धमाका। यहाँ तक कि मूल शक्ति सरणी से प्राप्त बढ़ावा के बिना भी सैकड़ों देवताओं का भयानक संयुक्त हमला भी फैंग हाई को रोक नहीं सका। यद्यपि फैंग हाई द्वारा प्रदर्शित शक्ति को अर्ध दिव्यों के बीच अजेय नहीं कहा गया था, फिर भी यह वास्तव में अर्ध दिव्य सीमा से पूरी तरह ऊपर थी। मार डालो। फैंग हाई ने आगे बढ़कर देवताओं के इस समूह से दूरी कम करने का प्रयास किया। एक बार इन असंख्य दैत्यों के निकट पहुंचकर उनका वध करना आसान हो जाएगा। दुर्भाग्य से धमाका धमाका धमाका। असंख्य दानव सभ्यता के कई और देवताओं ने भागना बंद कर दिया, देवताओं के आदेश के तहत वापस मुड़ गए और तुरंत लंबी दूरी की रणनीति अपनाई। मूल शक्ति प्रकाश की धाराएं गरज उठीं, एक बड़े हमले में फैंग हाई को घेर लिया, जिससे उसे बहुत बाधा पहुंची। उछाल। चाकू की रोशनी आकाश और पृथ्वी को चीरती हुई फैल गई। कई देवता फैंग हाई की नज़दीकी उपस्थिति से तुरंत ही टुकड़े टुकड़े हो गए और सीधे नीचे गिर पड़े। लेकिन उस पल बैंग 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 150 से अधिक असंख्य दानव देवता पीछे हटते हुए लड़ रहे हैं, लगातार लंबी दूरी के संयुक्त हमलों का उपयोग कर रहे हैं, अंततः फैंग हाई के कौशल को सीमित कर रहे हैं। सेमी डिवाइन पीक विशेषज्ञों की मूल शक्ति प्रकाश धाराओं का सामना करते हुए फैंग हाई उन्हें आसानी से नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। कभी कभी प्रहार से उसकी गति तेजी से कम हो जाती थी और असंख्य दैत्य देवता आक्रमण करने के लिए दौड़ रहे थे। स्वॉश। आकाश और पृथ्वी पर सियान प्रकाश फैल गया। गड़गड़ाहट। मिट्टी के पीले प्रकाश की लहरें फैल गईं। ली युआन आ गया था। स्वर्ग और पृथ्वी नदी डोमेन ने एक बड़े क्षेत्र को घेर लिया था। गर्जना गर्जना। 9 पीले ड्रैगन स्वर्ग और पृथ्वी नदी के भीतर घूमते रहे, प्रतिरोध करने का प्रयास करते हुए मूल शक्ति प्रकाश की आने वाली धाराओं को कमजोर कर दिया। 9 पीले ड्रैगन में केवल एक अर्ध देवता की सीमा के बराबर ताकत थी। स्वाभाविक रूप से सैकड़ों अर्ध देवताओं के हमलों को रोकना एक गाड़ी भर जलाऊ लकड़ी पर एक कप पानी डालने जैसा था। ली युआन का डोमेन इसे केवल थोड़ा कमजोर कर सकता था। यदि ली युआन ने अर्ध दिव्य बनने के लिए सफलता प्राप्त कर ली होती और अपने डोमेन को तैनात करने से पहले स्वर्ग और पृथ्वी नदी को चौथे रैंक की सीमा तक विकसित कर लिया होता, तो स्थिति स्वाभाविक रूप से काफी अलग होती। प्रिंसिपल, चलो पीछे हटें। आपकी मूल शक्ति भी बहुत कम हो गई है और हमारी ताकत अभी भी जवाबी हमला करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ली युआन ने एक टेलीपैथिक संदेश भेजा, यदि असंख्य दानव सभ्यता कुछ और गुप्त खजाने को उजागर करती है तो आप इसका सामना करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। और इसके अलावा असंख्य दानव सभ्यता में अभी भी बहुत सारे देवता हैं। फैंग हाई की आंखें अनिच्छा से भर गईं, लेकिन उसका दिल बहुत शांत था, ये जानते हुए कि ली युआन ने जो कहा वह तर्कसंगत था। असंख्य दानव सभ्यता की तुलना में उनके अर्ध देवताओं की संख्या बहुत कम थी और वह एकमात्र स्तंभ था। केवल आगे बढ़कर ही वह असंख्य दानव सभ्यता के अर्ध दिव्यों की विशाल सेना को पीछे धकेल सकता था, जिससे 7 सितारा सभ्यता को स्टार क्षेत्र के प्रवेश द्वार की रखवाली जारी रखने में मदद मिल सकती थी। पीछा करना जारी रखने से उन्हें कुछ और असंख्य दानव अर्ध दिव्यों को मारने की अनुमति मिल सकती थी, लेकिन खुद के लिए खतरा भी बढ़ जाता। वे असंख्य दानव सभ्यता के स्टार दायरे के प्रवेश द्वार के जितना करीब थे, यह उतना ही खतरनाक था। ठीक है, चलो वापस चलते हैं, फैंग हाई ने उदास होकर कहा। ली युआन ने राहत की सांस ली। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि फैंग हाई गुस्से में आकर उसका पीछा जारी रखेगा। ये बहुत खतरनाक होगा। अब फैंग हाई हार नहीं सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। विज विज विज। फैंग हाई, ली युआन और लियू बिंग तुरंत पीछे की ओर उड़ती हुई कई प्रकाश की रेखाओं में बदल गए। आक्रमण करना। ली युआन पर हमला करो। असंख्य दानव सभ्यता के देवताओं ने फिर भी ली युआन पर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन वे निकट युद्ध में शामिल होने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। दूरी बहुत अधिक थी और उनकी उड़ान की गति ली युआन और उसके समूह की तुलना में बहुत धीमी थी। इस प्रकार लंबी दूरी के मूल शक्ति हमलों के 2 दौर को अंजाम देने के बाद ये असंख्य दानव देवता केवल असहाय होकर देख सकते थे, क्योंकि ली युआन और फैंग हाई स्टार रियल मार्ग के माध्यम से भागते हैं और फैक्सिंग में वापस आते हैं। पीछे हटना। ईश्वर ने आदेश दिया है, पहले दानव पर्वत तारे की ओर पीछे हटो। पीछे हटो। असंख्य दानव सभ्यता की विशाल सेना एक विशाल लहर में पीछे हट गई। किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए वे 10 मील से अधिक दूरी पर कई टुकड़ियों में विभाजित हो गए। हालांकि सौभाग्य से कोई दुर्घटना नहीं घटी। ... फैक्सिंग पर वूश वूश वूश। ली युआन, फैंग हाई और लियू बिंग स्टार रियल पैसेज से बाहर उड़ गए। हम वापस आ गए। एलायंस हाई रॉक वापस आ गया है। वाइस एलायंस लीडर ली भी वापस आ गया है। उत्साहित आवाज़ों की एक लहर उठी और कई 7 सितारा देवता चारों ओर इकट्ठा हो गए। केंद्र में फैंग हाई और ली युआन को घेर लिया। सभी बेहद उत्साहित दिखाई दे रहे थे। बेशक मुख्य ध्यान फैंग हाई पर था। एड्स बाय पब फ्यूचर। गठबंधन के सरदार, आप बहुत ताकतवर हैं। एक अजेय अर्धदेव, एक और अजेय अर्धदेव।
सभी देवता जानते थे कि आज का युद्ध, जिसने स्थिति को उलट दिया था और अंततः इतने सारे असंख्य दानव देवताओं का वध कर दिया था, 99% फेंग हाई के कारण था। कईयों की आंखों में आग जैसी आग थी। अधिक मजबूत स्नो ड्रैगन डेमिगॉड और ब्लड क्लॉथ डेमिगॉड जैसे देवता, जो कुछ अधिक उम्र के थे, 100 वर्ष से भी अधिक पुराने दृश्य को याद किए बिना नहीं रह सके। ठीक उसी तरह जैसे उस समय फैक्सिंग युद्ध में, जब अस्तित्व खतरे में था, जब पूरी सभ्यता विलुप्त होने के कगार पर थी, डोनफेंग जी ने कार्य किया था, असंख्य दानव सभ्यता को महत्वपूर्ण रूप से पराजित किया था और 7 सितारा सभ्यता की नींव रखी थी। अब परिदृश्य लगभग दोहराया जा रहा था। सज्जनों, फेंग हाई ने अपना हाथ उठाया और शून्य तुरंत शांत हो गया। सभी की निगाहें फेंग हाई की ओर मुड़ गईं। अतीत में कई वृद्ध देवताओं को फेंग हाई के बारे में कुछ संदेह था, क्योंकि वह बहुत छोटा था और कई वर्षों से देवता नहीं बना था, और वह लगभग पूरी तरह से डोनफेंग जी के समर्थन के माध्यम से उपगठबंधन पदानुक्रम और पदानुक्रम बन गया था। कई देवताओं का मानना था कि डोनफेंग गठबंधन के नेता की मृत्यु के बाद लैंग सेमी डिवाइन नेता के रूप में कार्यभार संभालने के लिए अधिक योग्य थे, भले ही अंततः फेंग हाई को सौंप दिया गया हो। इसके लिए कम से कम 10 या अधिक वर्षों तक इंतजार करना चाहिए। लेकिन आज की लड़ाई के बाद सप्त सितारा सभ्यता के सभी देवता पूरी तरह से आश्वस्त हो गए। ताकत, ये हमेशा ही अपार शक्ति थी जो विश्वास को प्रेरित करती थी। आज की लड़ाई में हमने जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी और परिणामस्वरूप 3 देवता मारे गए, फेंग हाई ने गंभीरता से कहा। असंख्य दानव सभ्यता की विशाल सेना अस्थायी रूप से पीछे हट गई है। लेकिन हम आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकते, हमें कुछ समय के लिए इस जगह की रक्षा करते रहना चाहिए। क्या ये हो सकता है कि असंख्य दानव सभ्यता की विशाल सेना अभी भी जवाबी हमला करने का साहस रखती है? एलायंस हाई रॉक की ताकत के साथ असंख्य दानव सभ्यता को आक्रमण छोड़ देना चाहिए। मैरिएट डेमन सभ्यता ने सार्वजनिक रूप से केवल एक अर्ध दिव्य सीमा विशेषज्ञ का खुलासा किया है, और इस बार उन्होंने खुलासा किया कि उनके पास 2 थे, लेकिन उनमें से एक मारा गया और दूसरा संभवतः गंभीर रूप से घायल है। युद्ध में मारे गए उनके देवताओं की संख्या 100 से अधिक थी, उनमें से लगभग 30 अर्ध दिव्य शिखर पर थे। इतने बड़े नुकसान के बाद भी क्या असंख्य दानव सभ्यता अभी भी युद्ध जारी रखने का साहस कर सकती है? कई देवता क्रमिक रूप से बोले। उनके विचार में फेंग हाई द्वारा दिखाई गई शक्ति असंख्य दानव सभ्यता को पीछे हटने के लिए पर्याप्त थी। नहीं, असली ताकत के मामले में मैं अभी भी अपने उस समय के शिक्षक से पीछे हूं, फेंग हाई ने गंभीरता से कहा। उस समय मेरे शिक्षक के पास मूल शक्ति सरणी नहीं थी। यही बात वास्तव में असंख्य दानव सभ्यता को डराती थी और उन्हें लड़ाई जारी रखने की हिम्मत नहीं देती थी। यदि मूल पावर एरे का उल्लंघन हो जाता है, अपनी वास्तविक शक्ति के साथ असंख्य दानव सभ्यता के सैकड़ों देवताओं के साथ सहयोग करते हुए जीतना कठिन होगा। फेंग हाई ने अपना सिर हिलाया, उसे अपनी क्षमताओं का स्पष्ट ज्ञान था। कई 7 सितारा देवता विचार करने लगे, क्या हमें इसी तरह पहरा देते रहना होगा? कब तक? अग्निदेवता ने पूछा। जरूरी नहीं, फेंग हाई ने जवाब दिया। कम से कम 2 से 3 साल में और अधिकतम 10 साल में ये लगभग सही हो जाएगा। फेंग हाई के अनुमान के अनुसार अगले 2 से 3 वर्षों में उसकी स्रोत शक्ति 47 के स्तर तक विकसित हो जाएगी, और तब तक उसकी शक्ति वास्तव में देवताओं के बीच अजेय मानी जाएगी। तथाकथित 10 वर्ष, ये फेंग हाई की कल्पना थी कि तब तक ली युआन को एक यक्षदेव बनने की राह पर आगे बढ़ जाना चाहिए था। ली युआन की प्रगति की प्रदर्शित दर को देखते हुए, भले ही उसकी कानून समझ आगे नहीं बढ़ी हो, उसकी ताकत का अनुमान यक्षदेवों के बीच अजेय के करीब लगाया गया था। तब तक 7 सितारा सभ्यता वास्तव में खुद को स्थिर मान सकती थी। आगे अनेक दानवों की सभ्यता में केवल कुछ ही देवता हैं। अगर वे बड़ी संख्या में देवताओं को इकट्ठा करके हमला करने की तैयारी करते रहेंगे, तो ये सुरक्षित नहीं रहेगा। फेंग हाई ने कहा, एक बार जब देवताओं की उनकी विशाल सेना तितर-बितर हो जाएगी, तो हमें अब इतना तनाव नहीं झेलना पड़ेगा। देवताओं को अचानक यह एहसास हुआ। अचानक, ओह, सुनहरे बालों वाली एक आकृति चमकती हुई आई। ये लैंग सेमी डिवाइन थी। हर कोई, हमारी पूरी सभ्यता की सुरक्षा के लिए, चलो 2 या 3 साल की बात नहीं करते हैं, भले ही इसमें 10 या 20 साल लगे, हमें यहाँ रहना चाहिए। सभी को अब आराम करना चाहिए, लैंग सेमी डिवाइन ने कहा। कुछ दिनों में जब सभी लोग अपनी चोटों से उबर जाएंगे, तो हम यहाँ एक उत्सव भोज का आयोजन करेंगे। हाँ, कई देवताओं ने सिर हिलाया और फिर दूर न जाकर तितर-बितर हो गए। प्रत्येक ने एक स्थान ढूंढ लिया और शांतिपूर्वक ध्यान करना शुरू कर दिया। केवल फेंग हाई, ली युआन, लियू बिंग और लैंग सेमी डिवाइन ही बचे। प्रिंसिपल, बधाई हो, ली युआन ने कहा। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो तलवार चलाने की तकनीक में आपकी महारत छद्म देवता स्तर तक पहुंच गई है। छद्म देवता स्तर? लैंग सेमी डिवाइन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे पता था कि मैं इसे तुमसे नहीं छिपा सकता। फेंग हाई ने अपना सिर हिलाया। कानून के बारे में मेरी समझ अभी 7वें चरण के उच्च रैंक स्तर पर पहुंची थी।
कानून के वास्तविक दायरे के संदर्भ में आपको हमारी सभ्यता में सर्वोच्च होना चाहिए। मैं इसे तुमसे नहीं छिपाऊंगा, मैं इतनी शक्तिशाली ताकत का इस्तेमाल कर सकता हूं, इसका कारण मेरे हाथ में ये हथियार है। हथियार। ली युआन ने उत्सुकता से फैंग हाई के हाथ में लड़ाकू कृपाण को देखा। हाल ही में हुई लड़ाई के दौरान इस लड़ाकू कृपाण ने भयानक शक्ति का प्रदर्शन किया था, लेकिन अब यह बहुत संयमित लग रहा था। यह एक मूल दिव्य कलाकृति है, फैंग हाई ने सीधे कहा। ये कुछ ऐसा है जो मैं 9 पत्तों की दुनिया से लाया हूँ, विशिष्ट प्रभाव। आप एक बार 9 पत्तों की दुनिया में जाने के बाद समझ जाएंगे। समझ गया। ली युआन ने सिर हिलाया। उत्पत्ति दिव्य कलाकृति शब्दों को याद करते हुए लैंड सेमी डिवाइन उलझन में खड़ी थी। वह 9 पत्तों की दुनिया में कभी नहीं गया था, लेकिन उसने 9 पहाड़ों की दुनिया का पता लगाया था। मूल दिव्य कलाकृति, वह क्या है? उसने इसके बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन लैंड सेमी डिवाइन के लिए, चाहे वह फैंग हाई हो या ली युआन, वे जितने मजबूत थे उतना ही बेहतर था। ली युआन। लैंड सेमी डिवाइन ने ली युआन की ओर देखा। थोड़े समय के लिए असंख्य दानव सभ्यता की सेनाएं शायद आक्रमण न करें। अब आप आराम नहीं कर सकते, हमें आपकी कार्रवाई की आवश्यकता है। अन्य ग्रहों को बचाने के लिए। ली युआन की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। हाँ, लैंड सेमी डिवाइन ने सिर हिलाया। हमें कई ग्रहों से संकट संकेत मिले हैं, यहाँ तक कि फिक्सिंग से भी। आपके 3000 उड़ते हुए स्वर्ग की कठपुतलियां बेहद कारगर रही हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन असंख्य दानव सभ्यता द्वारा किए गए इस आक्रमण ने एक विशाल सेना तैयार की, जिसमें हजारों की संख्या में उड़ते हुए स्वर्ग क्षेत्र के लड़ाके थे, जो पूरी तरह से लापरवाह थे। लैंड सेमी डिवाइन ने अपना सिर हिलाया। भले ही विभिन्न ग्रहों के देवता एक साथ इतने सारे उड़ते हुए स्वर्ग क्षेत्र के आक्रमणकारियों के साथ बेतहाशा नरसंहार करें, लेकिन उन सभी को रोकना असंभव है। अब तक, लैंड सेमी डिवाइन ने गंभीरता से कहा, हमारी 7 सितारा सभ्यता ने 10,000 से ज्यादा फ्लाइंग हेवन एलियन रेस के सदस्यों को मार डाला है। लेकिन फिर भी हजारों फ्लाइंग हेवन एलियन रेस ने आक्रमण किया है, और भविष्य में और भी आक्रमण होंगे। ली युआन ने हल्का सा सिर हिलाया। किसी भी तीसरे स्तर के स्टार दायरे में सुरक्षा के लिए एक देवता को भेजा जाएगा, लेकिन कई दायरे के प्रवेश द्वार विशाल हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैले हुए हैं। सामान्यतः कई उड़ते हुए स्वर्ग योद्धा मूल शक्ति सारणी के साथ सतर्क होकर गश्त करते हैं। इस प्रकार जब उड़ते हुए स्वर्ग का आक्रमण होता है, तो रक्षक देवता आधे मिनट के भीतर पहुंच सकते हैं, जो आक्रमणकारियों को मारने के लिए पर्याप्त समय होता है। पर अब एक सितारा क्षेत्र मार्ग, जिसमें सैकड़ों से लेकर हजारों उड़ते हुए स्वर्ग क्षेत्र के प्राणी आक्रमण कर रहे हैं। भले ही एक अर्धदेव एक वार में दर्जनों से लेकर सैकड़ों को मार सकता है, लेकिन जब तक उड़ते हुए स्वर्ग क्षेत्र का 10वां हिस्सा रक्षा पंक्ति से होकर निकल जाता है, तब तक कुल संख्या काफी आश्चर्यजनक होती है। ठीक है, मैं पहले ब्लू स्टार की ओर वापस जाऊंगा, फिर वानहान स्टार दायरे में प्रवेश करूंगा, ली युआन ने कहा। लिटिल आइस हेवनली सी स्टार जाएगा, फिर हम बड़े पैमाने पर सफाई के साथ आगे बढ़ेंगे। अन्य देवता केवल तीसरे स्तर के तारा क्षेत्र के प्रवेश द्वारों की रक्षा कर सकते थे, लेकिन ली युआन और लियू बिंग सीधे तीसरे स्तर के स्टार दायरे पर आक्रमण कर सकते थे। वे वास्तव में बड़ी संख्या में उड़ते स्वर्ग एलियन जाति का नरसंहार कर सकते थे। पूर्णतया अजेय। तीसरे स्तर के स्टार दायरे में बहुत कम देवता हैं, और भले ही उनका सामना अर्ध दिव्य शिखर विशेषज्ञ से हो, ली युआन और लियू बिंग अपनी ताकत के साथ अकेले ही लड़ सकते हैं। अर्ध दिव्य सीमा। संपूर्ण असंख्य दानव सभ्यता में कितने अर्ध दिव्य सीमा विशेषज्ञ हैं? ली युआन को विश्वास नहीं था कि तीसरे स्तर के स्टार दायरे में ऐसे सुपर शक्तिशाली प्राणी उभर सकते हैं। दिव्य लियू बिंग, आपको परेशान करने के लिए मुझे खेद है। लैंड सेमी डिवाइन ने भी लियू बिंग को प्रणाम किया। वह अच्छी तरह से जानता था कि लियू बिंग स्वर्ग का सांप था, जिसका दिव्य बनना तय था। ली युआन के आत्मिक जानवर के रूप में भी वह सम्मान का हकदार था। लियू बिंग ने हल्का सा सिर हिलाया, स्पष्टतः वह इस अनुभूति का आनंद ले रहा था। फुट। ली युआन ने लियू बिंग के साथ बातचीत करने के बाद आदमी और जानवर जल्दी से चले गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ... एक और गुफा में स्वर्ग खजाना। ये गुफा स्वर्ग खजाना, हालांकि ली युआन के प्राचीन दिव्य महल जितना अच्छा नहीं था, फिर भी एक शीर्ष ग्रेड आभासी दिव्य कलाकृति थी, जिसे 9 पत्तियों की दुनिया में फैंग हाई द्वारा प्राप्त किया गया था। सान ये सेमी डिवाइन हॉल के बीच में पैर मोड़कर बैठी थी, ध्यान कर रही थी और उपचार कर रही थी। उसका पहले टूटा हुआ हाथ अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। वूश! अचानक काले कवच में एक आकृति प्रकट हुई। सान ये, गुरु। फैंग हाई ने सान ये सेमी डिवाइन की ओर देखा, कुछ हद तक हैरान महसूस कर रहा था। फैंग हाई, धन्यवाद। सान ये सेमी डिवाइन ने अपनी आंखें खोलीं, लेकिन उस समय मैं आपको कुछ समय के लिए पढ़ाने के लिए केवल एलायंस हायरार्क के आदेशों का पालन कर रही थी। आपको वास्तव में मुझे शिक्षक कहकर पुकारने की जरूरत नहीं है। सान ये सेमी डिवाइन की आवाज़ बहुत कोमल थी। ठीक है,
तो मैं तुम्हें सैन ये कहूंगा। फैंग हाई ने हल्की मुस्कान बिखेरी। उस समय जब मुझे एलियन रेस द्वारा हत्या का सामना करना पड़ा था तो ये तुम ही थे जिन्होंने मुझे बचाया था। सान ये सेमी डिवाइन रुक गया। ठीक है सान ये, तुम ठीक होना जारी रखो, मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करूंगा। यदि तुम गुफा स्वर्ग के खजाने को छोड़ना चाहते हो तो बस मुझे एक संदेश भेजो, फैंग हाई ने कहा, फिर गुफा स्वर्ग के भीतर गायब हो गया। यद्यपि 7 सितारा सभ्यता ने 3 अर्धदिव्य प्राणियों को खो दिया, फिर भी अपनी जमीन पर कायम रहने की क्षमता ने सभी को उत्साहित और रोमांचित कर दिया। हालांकि असंख्य दानव सभ्यता के लिए माहौल पूरी तरह से अलग था। दानव पर्वत सितारा, हम हार गए। क्यूंग जिन देवता ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। उस समय यह डोनफेंग जी था। इस बार यह फैंग हाई था जिसमें बहुत से लोग मारे गए और फिर से घायल हुए। 7 सितारा सभ्यता जो केवल कुछ 100 साल पहले ही उभरी थी, इतने सारे राक्षसी प्राणियों को कैसे पैदा कर सकती है। क्यूंग जिन देवता कुछ हद तक असहाय महसूस कर रहे थे। वह हजारों वर्षों तक जीवित रहे, नश्वर क्षेत्र पर प्रभुत्व बनाए रखा और अनगिनत सभ्यताओं के उत्थान और पतन के साक्षी रहे। लेकिन ली युआन और लियू बिंग सीधे तीसरे स्तर के स्टार दायरे पर आक्रमण कर सकते थे। उड़ते स्वर्ग एलियन जाति की विशाल संख्या का नरसंहार करने में पूरी तरह सक्षम थे। वे पुनर्तः अजेय थे। जानिए क्या होता है जब आपको सच में किसी से प्यार हो जाता है। अगर आपके सफ़ेद दाग खत्म नहीं हो रहे तो तुरंत ये उपाय करें। तीसरे स्तर के स्टार दायरे में पहले से ही कुछ अर्धदिव्य प्राणी थे और भले ही उनका सामना अर्धदिव्य शिखर विशेषज्ञ से हुआ हो, अकेले ली युआन और लियू बिंग की ताकत के साथ वे अभी भी लड़ सकते थे। अर्धदिव्य सीमा, संपूर्ण असंख्य दानव सभ्यता में कितने अर्धदिव्य सीमा विशेषज्ञ मौजूद थे। ली युआन को विश्वास नहीं था कि तीसरे स्तर के स्टार दायरे में ऐसे सुपर विशेषज्ञ उभर सकते हैं। अर्धदिव्य लियू बिंग, मैंने आपको परेशान कर दिया है। लंत अर्धदिव्य ने भी लियू बिंग को सलाम किया। वह अच्छी तरह से जानता था कि लियू बिंग एक स्वर्गीय सांप था जिसे देवता बनना तय था। यहाँ तक कि ली युआन के आत्मिक जानवर का भी सम्मान किया जाना चाहिए। लियू बिंग ने हल्के से सिर हिलाया और इस अनुभूति का पूरा आनंद लिया। फुट लियू बिंग को संदेश भेजने के बाद ली युआन और जानवर जल्दी से चले गए। एक और गुफा के अंदर स्वर्ग खजाना। यद्यपि यह गुफा स्वर्ग खजाना ली युआन के प्राचीन दिव्य महल के बराबर नहीं था, फिर भी यह एक शीर्ष श्रेणी की आभासी दिव्य कलाकृति थी जिसे 9 पत्तियों की दुनिया में फैंग हाई ने हासिल किया था। सान ये सेमी डिवाइन हॉल के बीच में पैर मोड़कर बैठी थी और उपचार पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। उसका पहले से टूटा हुआ हाथ पहले ही ठीक हो चुका था। वूश, अचानक काले कवच में एक आकृति प्रकट हुई। सान ये, गुरु। फैंग हाई ने सान ये सेमी डिवाइन की ओर देखा, कुछ हद तक हैरान महसूस कर रहा था। फैंग हाई, धन्यवाद। सान ये सेमी डिवाइन ने अपनी आंखें खोलीं, लेकिन उस समय मैं आपको कुछ समय के लिए पढ़ाने के लिए केवल एलायंस हायरार्क के आदेशों का पालन कर रही थी। आपको वास्तव में मुझे शिक्षक कहकर पुकारने की ज़रूरत नहीं है। सान ये सेमी डिवाइन की आवाज़ बहुत कोमल थी। ठीक है, तो मैं तुम्हें सैन ये कहूँगा। फैंग हाई ने हल्की मुस्कान बिखेरी। उस समय जब मुझे एलियन रेस द्वारा हत्या का सामना करना पड़ा था तो ये तुम ही थे जिन्होंने मुझे बचाया था। सान ये सेमी डिवाइन रुक गया। ठीक है सान ये, तुम ठीक होना जारी रखो, मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करूंगा। यदि तुम गुफा स्वर्ग के खजाने को छोड़ना चाहते हो तो बस मुझे एक संदेश भेजो, फैंग हाई ने कहा, फिर गुफा स्वर्ग के भीतर गायब हो गया। यद्यपि 7 सितारा सभ्यता ने 3 अर्धदिव्य प्राणियों को खो दिया, फिर भी अपनी जमीन पर कायम रहने की क्षमता ने सभी को उत्साहित और रोमांचित कर दिया। हालांकि असंख्य दानव सभ्यता के लिए माहौल पूरी तरह से अलग था। दानव पर्वत सितारा, हम हार गए। क्यूंग जिन देवता ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। उस समय यह डोनफेंग जी था। इस बार यह फैंग हाई था जिसमें बहुत से लोग मारे गए और फिर से घायल हुए। 7 सितारा सभ्यता जो केवल कुछ 100 साल पहले ही उभरी थी, इतने सारे राक्षसी प्राणियों को कैसे पैदा कर सकती है। क्यूंग जिन देवता कुछ हद तक असहाय महसूस कर रहे थे। वह हजारों वर्षों तक जीवित रहे, नश्वर क्षेत्र पर प्रभुत्व बनाए रखा और अनगिनत सभ्यताओं के उत्थान और पतन के साक्षी रहे। सुना है कि शून्य की आनयुवान संरचना अमर खंडहर सभ्यता के पूर्वजों द्वारा दिव्य क्षेत्र से बड़ी मेहनत से लाई गई युद्ध संरचनाओं में से एक है, बेयू देवता ने धीरे से कहा। यह संरचना एक मोबाइल ओरिजिन पावर एरे है जो सैकड़ों डेमिगॉड्स को एक के रूप में एकजुट होने की अनुमति देता है, जिससे उनके हमलों में सही तालमेल प्राप्त होता है। जब सैकड़ों डेमिगॉड्स अपने हमलों को जोड़ते हैं, अगर एक शक्तिशाली डेमिगॉड के नेतृत्व में, ये पूरी तरह से छद्म देव स्तर की ताकत को मुक्त कर सकता है, जिससे ये चौथे स्तर के स्टार दायरे में अजेय हो जाता है, बेयू देवता ने कहा। यहाँ तक कि अमर खंडहर सभ्यता भी इसे केवल महत्वपूर्ण क्षणों में ही तैनात करती है। ऐसी संरचना मैंने अमर खंडहर सभ्यता द्वारा इसे उधार दिए जाने के बारे में नहीं सुना है, बेयू देवता ने हैरान होकर कहा। पूर्वी दानव, आप इसे उधार लेने की योजना कैसे बना रहे हैं?
अमर खंडहर सभ्यता बेहद शक्तिशाली है, यकीनन पूरे नश्वर क्षेत्र में सबसे मजबूत ताकत है। हालांकि असंख्य दानव सभ्यता भी कमजोर नहीं है। वे एक दूसरे को अपमानित नहीं करेंगे, लेकिन वे भी अधीनता का तिरस्कार करते हैं। इसके अलावा लंबे समय से दोनों सभ्यताएं केवल एक तृतीय स्तर सितारा क्षेत्र में सीमा साझा करती हैं। इस प्रकार दोनों महान सभ्यताओं ने सदैव शांति और मामूली व्यापार बनाए रखा है। हम इसे उधार नहीं लेना चाहते, इसके बजाय यह अमर खंडहर सभ्यता है जो इसे हमें देने की पहल कर रही है, पूर्वी दानव देवता ने कहा। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। इसे देने की पहल करना। बेईयू देवता और क्यूओंगजिन देवता दोनों आश्चर्यचकित थे और उन्होंने सोचा कि पूर्वी दानव देवता पागल हो गए हैं। ऐसा बहुमूल्य अवशेष यद्यपि किसी व्यक्ति के लिए बहुत उपयोगी नहीं है, किंतु एक शक्तिशाली सभ्यता के लिए अमूल्य है तथा इसकी तुलना छद्म देव कलाकृति से नहीं की जा सकती। क्या अमर खंडहर सभ्यता वास्तव में पहल करेगी? मैं सिर्फ 2 बातें बताऊंगा, पूर्वी दानव देवता ने धीमी आवाज में कहा। पहली, अगर मैं अमर खंडहर सभ्यता से शून्य क्रियान्वयन संरचना उधार ले सकता हूं, तो क्या तुम शाकुन अर्धदिव्य को युद्ध में शामिल होने के लिए राजी कर सकते हो? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि आप वास्तव में ऐसा कर सकते हैं और शाकुन को कमांडर एरे का नेतृत्व करने के लिए कह सकते हैं, तो शाकुन युद्ध में शामिल हो जाएगा, क्यूओंगजिन देवता ने कहा। केवल शाकुन सेमी डिवाइन के नेतृत्व में ही वे पहल कर सकते हैं। अच्छा, पूर्वी दानव देवता ने सिर हिलाया। दूसरा, मुझे अमर खंडहर सभ्यता के लिए मेरे साथ एक कानून की शपथ स्थापित करने की आवश्यकता होगी। केवल तभी हम अमर खंडहर सभ्यता का विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। फिर पूर्वी दानव देवता ने मोटे तौर पर कानून की शपथ की सामग्री का उल्लेख किया। विचार करने के बाद बेईयू देवता और क्यूओंगजिन देवता दोनों ने महसूस किया कि वे शपथ की सामग्री को स्वीकार कर सकते हैं। मैं सहमत हूँ। सहमत। दोनों देवताओं ने पूर्वी दानव देवता के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की। वे समझ गए थे कि युद्ध के इस मोड़ पर सप्त सितारा सभ्यता के साथ शांति स्थापित करने की कोई भी बात मूर्खतापूर्ण स्वप्न के समान थी। दोनों पक्षों के बीच दुश्मनी इतनी गहरी थी कि उसका समाधान नहीं हो सकता था। युद्धविराम की उनकी हाल की इच्छा सिर्फ इसलिए थी क्योंकि उन्हें कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी और वे हताहतों की भारी कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अगर पूर्वी दानव देवता शून्य क्रियान्वयन संरचना का निर्माण कर सके तो उन्हें लड़ाई जारी रखने में कोई आपत्ति नहीं होगी। आखिरकार केवल देवता ही मरेंगे। पूर्वी दानव, तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? क्यूओंगजिन देवता ने धीमी आवाज में कहा। तुम अमर खंडहर सभ्यता को कैसे सहमत करोगे? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे लगभग 80% यकीन है, पूर्वी दानव देवता ने स्पष्ट रूप से कहा। पहले आप और अधिक देवताओं को इकट्ठा करें, फिर मेरी खबर का इंतजार करें। वूश! पूर्वी दानव देवता प्रकाश की एक किरण में बदल गया, जो तेजी से आकाश और पृथ्वी के किनारे पर गायब हो गया। ... बमुश्किल आधे दिन बाद उस विशाल ग्रह के भीतर जहां अमर खंडहर सभ्यता के 9 बादल संप्रदाय स्थित हैं, आकाश और पृथ्वी गरज उठे। 9 बादलों के क्षेत्र में एक राजसी हॉल के अंदर। पूर्वी दानव, तुम असंख्य दानव सभ्यता को छोड़कर मेरे पास क्यों आए हो? ये किस लिए है? काले वस्त्र पहने यानलिन छद्म देवता ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या 7 सितारा सभ्यता के खिलाफ आक्रमण का युद्ध समाप्त हो गया है? उसके सामने थोड़ी ही दूरी पर काले वस्त्र पहने एक प्रेत खड़ा था, जो विनाशकारी आभा बिखेर रहा था। ये पूर्वी दानव देवता का अवतार था। यानलिन, मेरा मजाक मत उड़ाओ, पूर्वी दानव देवता ने अपना सिर हिलाया। तुम्हें युद्ध का नतीजा पता ही होगा। मेरे अधीन देवताओं को भारी क्षति हुई है, भारी हताहत हुए हैं। यानलिन छद्म देवता बिना कुछ कहे मुस्कुराए। जानिए क्या होता है जब आपको सच में किसी से प्यार हो जाता है। आयुर्वेद से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालें, लिवर को स्वस्थ रखें। सच्चे देवताओं की अनदेखी के साथ वह अमर खंडहर सभ्यता के सर्वोच्च सोपानों में से एक था, जो एक विशाल खुफिया नेटवर्क को नियंत्रित करता था। उसे इस युद्ध पर पहले से ही ध्यान देने के आदेश भी दिए गए थे। इसलिए उसे युद्ध शुरू होने के कुछ समय बाद ही असंख्य दानव सभ्यता की हार के बारे में पता चला। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम हार गए, यानलिन छद्म देवता ने उत्सुकता से कहा। लेकिन मैं युद्ध की बारीकियों के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं हूं। तुम्हें ये बताने में कोई बुराई नहीं है, पूर्वी दानव देवता ने कहा। लड़ाई के दौरान फैंग हाई की ताकत टूट गई, पहले से ही लगभग छद्म देव स्तर की युद्ध शक्ति थी। अजय देवता, यानलिन छद्म देवता अचंभित रह गया। फैंग हाई को देवता बने हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है ना? यानलिन छद्म देवता वास्तव में आश्चर्यचकित थे। फैंग हाई की प्रगति की गति कुछ ज्यादा ही आश्चर्यजनक थी। यह अमर खंडहर सभ्यता के उन सच्चे देवताओं से भी अधिक भयावह था जो युवावस्था में थे। पूर्वी दानव देवता ने कहा, मेरी ताकत अभी भी देवताओं के बीच अजेय होने से कुछ दूरी पर है। लेकिन डोनफेंग जी ने अपनी मृत्यु से ठीक पहले कई ट्रम्प कार्ड छोड़े, विशेष रूप से एक मूल शक्ति सरणी। इसकी सीमा के भीतर फैंग हाई की ताकत वास्तव में छद्म देवता की सीमा तक पहुंच गई।
पूर्वी दानव देवता ने तथ्यों को नहीं छिपाया। ऐसी बात को छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी जिसके बारे में 7 सितारा सभ्यता को पहले से ही पता था, खासकर तब जब वह यहाँ कुछ मांगने आया था। डोंगफेंग जी वास्तव में मर चुके हैं, यानलिन छद्म देवता ने आश्चर्य व्यक्त किया। उसने पहले अनुमान लगाया था कि डोंगफेंग जी मर चुके होंगे, लेकिन दूरी के कारण इसकी पुष्टि करना मुश्किल था। अगर वह मरा नहीं होता तो मैं 7 सितारा सभ्यता पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना भेजने की हिम्मत कैसे कर सकता था। पूर्वी दानव देवता ने अपना सिर हिलाया। अगर यह उसकी रणनीति थी तो उसे एक लक्ष्य की आवश्यकता होगी। क्या मेरे सैकड़ों देवता आक्रमण करने के लिए उसके हस्तक्षेप के लायक नहीं हैं? तो मुझे यकीन है कि डोंगफेंग जी की मृत्यु हो गई है। यानलिन छद्म देवता मदद नहीं कर सके लेकिन सिर हिला दिया, यह महसूस करते हुए कि दूसरे पक्ष ने समझदारी दिखाई। भले ही डोंगफेंग जी मर चुका है, लेकिन उसके छोड़े गए ट्रम्प कार्ड और फैंग हाई की ताकत के साथ तुम जीत नहीं सकते, यानलिन छद्म देवता ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम मुझे खोजने आए हो, तुम मेरी अमर खंडहर सभ्यता से मदद नहीं मांग रहे हो, है ना? बिल्कुल, पूर्वी दानव देवता ने उत्तर दिया। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, यानलिन छद्म देवता ने अपना सिर हिलाया। चाहे वह आपके साथ हो या 7 सितारा सभ्यता के साथ, दोनों में से किसी के पास हमारी सीमा पर चौथा स्तर का सितारा क्षेत्र नहीं है। हालांकि अमर खंडहर सभ्यता में कई देवता हैं, लेकिन वे अंदर नहीं जा सकते, भले ही वे मदद करना चाहें, वे नहीं कर सकते। इसके अलावा आपकी 2 सभ्यताओं के बीच युद्ध में हस्तक्षेप करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। यानलिन छद्म देवता इस झंझट में शामिल नहीं होना चाहता था। यद्यपि अमर खंडहर सभ्यता में काफ़ी संख्या में अर्धदिव्य सीमा विशेषज्ञ थे, कम से कम अभी तक तो कोई भी फैंग हाई से मुकाबला नहीं कर सका। यानलिन, तुम गलत हो, पूर्वी दानव देवता ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने तुम्हें युद्ध में शामिल होने के लिए इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। ओह, ऐसा कैसे? यानलिन छद्म देवता ने शांति से पूछा। उन्होंने इस प्रकार की अनेक प्रेरक युक्तियां देखी थीं। पूर्वी दानव देवता ने सीधे कहा, उस समय अमर खंडहरों ने दफन अमर प्राचीन क्षेत्र में घुसने के प्रयास में 100 से अधिक देवताओं को संगठित किया और अंत में वे सभी नष्ट हो गए। अध्याय 333। यानलिन छद्म देवता ने अपना सिर हिलाया। यह कोई रहस्य नहीं था। 9 पत्तियां 9 पर्वत, दोनों में खजाने हैं, ये पूरे नश्वर क्षेत्र में आम ज्ञान है। पूर्वी दानव देवता ने कहा, यानलिन, क्या आप जानते हैं कि मैंने हमेशा 7 सितारा सभ्यता पर आक्रमण करने पर जोर क्यों दिया है? क्या यह इसलिए नहीं है क्योंकि डोंगफेंग जी को दफन अमर प्राचीन डोमेन से खजाने मिले थे? यानलिन छद्म देवता ने भौहें सिकुड़ी। नहीं, ये मार्ग हैं। पूर्वी दानव देवता ने जोरदार ढंग से घोषणा की, 7 सितारा सभ्यता के पास 2 विशेष मार्ग हैं जो उड़ते हुए स्वर्ग क्षेत्र, देवताओं को 9 पत्तियों की दुनिया और 9 पर्वतों की दुनिया में लगभग सुरक्षित और बिना किसी नुकसान के प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। यही कारण है कि 7 सितारा सभ्यता तेजी से बढ़ी। क्या सुरक्षित और सुरक्षित मार्ग? यानलिन छद्म देवता वास्तव में चौंक गया। ये कैसे संभव है? तुम्हें ये कैसे पता? पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सचमुच, उसे यह बात पहले पता नहीं थी। यह एक रहस्य है। यहाँ तक कि 7 सितारा सभ्यता के भीतर भी बहुत कम लोग इस मामले को जानते हैं, केवल सबसे भरोसेमंद लोग ही जानते हैं। पूर्वी दानव देवता ने समझाया, आपकी अमर खंडहर सभ्यता मजबूत है, लेकिन जब 7 सितारा सभ्यता में प्रवेश करने की बात आती है तो आप अभी भी मेरी असंख्य दानव सभ्यता जितनी अच्छी नहीं हैं। यानलिन छद्म देवता अपने आप को सिर हिलाने से रोक नहीं सके। घुसपैठ करने के लिए पहले संपर्क बनाना होगा। अमर खंडहर सभ्यता कैसे घुसपैठ कर सकती है जब उनका वस्तुतः 7 सितारा सभ्यता से कोई संपर्क नहीं है? क्या तुम सचमुच इतने हताश हो? यानलिन छद्म देवता ने अपने समकक्ष की ओर देखा। अब डोंगफेंग जी की मृत्यु के साथ ये फेक्सिंग पर विजय पाने का हमारा सबसे अच्छा अवसर है, पूर्वी दानव देवता ने कहा। हालांकि फैंग हाई मजबूत है और ली युआन एक राक्षस है, फिर भी उनकी शक्ति अतीत में डोंगफेंग जी से मेल नहीं खाती है। अगर हम 5 या 10 साल और देरी करते हैं तो सारी उम्मीदें पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। यानलिन, इस बार यह न केवल मेरी असंख्य दानव सभ्यता के लिए बल्कि आपकी अमर खंडहर सभ्यता के लिए भी अंतिम अवसर है। पूर्वी दानव देवता ने कहा, यदि आप मुझे शून्य की आनेवान संरचना उधार देते हैं तो मैं निश्चित रूप से 7 सितारा सभ्यता के फैक्सिंग की सुरक्षा को तोड़ सकता हूँ। फिर हम जल्दी से बड़ी संख्या में शिष्यों को भेज सकते हैं, 9 पत्तियों की दुनिया, 9 पहाड़ों की दुनिया पर कब्जा कर सकते हैं और खजाने लूट सकते हैं। पूर्वी दानव देवता ने समझाया, भविष्य में भले ही फैक्सिंग का स्वामित्व फिर से बदल जाए, कई उड़ते स्वर्ग और देवताओं के उपक्रमों से खजाने मिल सकते हैं जिससे हम दोनों ईर्ष्या करेंगे। यानलिन छद्म देवता चुप रहे। वह ललचा गया। इससे पहले उसने केवल यही सोचा था कि डोंगफेंग जी ने एक ही खजाना हासिल किया है, उसने यह नहीं सोचा था कि 7 सितारा सभ्यता के पास इतना बड़ा रहस्य है। अमर खंडहर सभ्यता की नींव बहुत मजबूत थी और इसमें बहुत सारे खजाने थे।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, लेकिन कौन नहीं चाहेगा कि उसकी सभ्यता की नींव और भी गहरी हो। शून्य की अनयुवान संरचना के साथ साथ सितारा सभ्यता के गठन को तोड़ने के लिए आपके पास एक अच्छा विचार है। यानलिन छद्म भगवान ने अपना सिर हिलाया और कहा, लेकिन आप ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप अपना वादा निभाएंगे? चाहे पाई कितनी भी बड़ी हो, आपको उसे खाना ही होगा। पूर्वी दानव देवता ने कहा, मैं कानून की शपथ लेने को तैयार हूं। पर्याप्त नहीं, पूर्वी दानव देवता ने आगे कहा, मेरी असंख्य दानव सभ्यता के अन्य 2 देवता भी कानून की शपथ लेने को तैयार हैं। पूर्वी दानव, मुझे तुम्हारी कानून की शपथों की क्या आवश्यकता है? यानलिन छद्म देवता ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी मदद करने का मतलब है 7 सितारा सभ्यता के साथ युद्ध करना। जोखिम बहुत बड़ा है। तो फिर तुम मुझे बताओ, पूर्वी दानव देवता ने कहा। सबसे पहले, शून्य की अनयुवान संरचना मेरी अमर खंडहर सभ्यता की संपूर्णता में केवल 3 सेट हैं, प्रत्येक सेट अनंत मूल्य का है। अगर मैं इसे आपको उधार देता हूं, तो आपको इसे समकक्ष मूल्य के कुछ के साथ विनिमय करना होगा। यानलिन छद्म देवता ने कहा, उदाहरण के लिए, आपका असंख्य दानव हॉल। असंख्य दानव हॉल का सवाल ही नहीं उठता, पूर्वी दानव देवता ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। असंख्य दानव हॉल एक सच्चा ईश्वरीय साधन होने के कारण संपूर्ण असंख्य दानव सभ्यता का आधार था, इसका व्यापार नहीं किया जा सकता था। फिर अन्य छद्म देव कलाकृतियां प्रदान करें, चाहे जो भी हो, ये समतुल्य होना चाहिए। यानलिन छद्म देवता ने मुस्कुराते हुए कहा, पूर्वी दानव, क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि यह आखिरी अवसर है? क्या तुम इस दुर्लभ अवसर के लिए जुआ खेलने को तैयार नहीं हो? पूर्वी दानव देवता का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया, क्योंकि वह एक कोने में सिमट गया था। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित इवांका ट्रंप का कातिलाना फिगर देखने लायक है। लेविट के नवीनतम अनफ्लैटरिंग लुक में एंस्ली एयरहॉट की झलक है। अच्छा, वास्तव में शून्य की अनयुवान संरचना एक सर्वोच्च खजाना है। मैं कुछ खजाने गिरवी रखने को तैयार हूं। अगर अंत में संरचना खो जाती है या क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो इन खजानों को वापस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पूर्वी दानव देवता ने कहा। अच्छा, यानलिन छद्म देवता ने सिर हिलाया। दूसरी बात, मेरी अमर खंडहर सभ्यता को 9 पत्तों वाले 9 पहाड़ों में आपकी कुल जीत का आधा हिस्सा चाहिए, और इसके लिए आप तीनों दिव्य प्राणियों को कानून की शपथ लेनी होगी। यानलिन छद्म देवता ने अपनी वास्तविक मांग बताई। आधा, ये तो बहुत ज्यादा है। पूर्वी दानव देवता ने अपना सिर हिलाया। यदि अन्य देवता तैनात नहीं होते तथा केवल एक संरचना में योगदान देकर आधे लाभ प्राप्त करते, तो फिर इसमें भाग लेने का क्या मतलब है? 20%, पूर्वी दानव देवता ने पुकारा। 40%, यानलिन छद्म देवता ने उत्तर दिया। 30%, पूर्वी दानव देवता ने फिर कहा। यानलिन, 30% काफ़ी है। आपको एक भी सैनिक तैनात करने की जरूरत नहीं है, बस एक संरचना प्रदान करें। 25%, यानलिन छद्म देवता ने ठंडे स्वर में कहा। पूर्वी दानव, यह मेरी अंतिम सीमा है। यदि आप अभी भी सौदा करना चाहते हैं, तो आप तभी सहमत हो सकते हैं, अन्यथा मैं सहमत नहीं होऊंगा। यानलिन छद्म देवता ने पूर्वी दानव देवता की मानसिकता को समझ लिया था। 25%, पूर्वी दानव देवता ने अपने दांत पीस लिए। ऐसा लग रहा था कि वह निर्णय लेने में बहुत संघर्ष कर रहा था। एक लंबे समय के बाद, ठीक है, मैं सहमत हूं, पूर्वी दानव देवता ने अंततः नरमी दिखाई। 35%, यह हिस्सा उल्लेखनीय लग रहा था। यदि शून्य की अनयुवान संरचना न होती, तो पूर्वी दानव देवता फैंग हाई को हराने के अलावा और कोई तरीका नहीं सोच पाते। इसके तुरंत बाद दोनों पक्षों ने विस्तृत योजना को अंतिम रूप दे दिया, और पूर्वी दानव देवता का अवतार समाप्त हो गया। गठन उधार दें। डोंगफेंग जी मर चुके हैं। यानलिन छद्म देवता ने मन ही मन सोचा, इतना बड़ा मामला है, ऐसा लगता है कि मुझे इसे सच्चे भगवान को रिपोर्ट करना चाहिए। बादलों के क्षेत्र के ऊपर अंतरिक्ष उजाड़ था, जो विशाल चमक से प्रकाशित था। यानलिन छद्म देवता इस स्थान में कहीं से प्रकट हुए और सम्मानपूर्वक शून्य को प्रणाम किया। सच्चे ईश्वर, मुझे एक जरूरी मामला बताना है। कुछ सेकंड बाद, अचानक धुंधले तारों भरे आकाश के बीच शून्य से 9 विशाल तारे उभरे। प्रत्येक तारा चमकदार प्रकाश उत्सर्जित करता था, जो केंद्र में एकत्रित होकर एक प्रेत का निर्माण करता था। ... ये प्रेत भव्य वस्त्र पहने हुए था और प्रकाश की लपटें उत्सर्जित कर रहा था। यद्यपि यह एक छद्म देवता था, फिर भी इसकी आभा यानलिन छद्म देवता से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। यानलिन, बोलो, चियान सच्चे भगवान ने धीरे से कहा। जल्द ही, यानलिन डेमिगॉड ने पूर्वी दानव देवता द्वारा कही गई हर बात बता दी। यानलिन छद्म देवता ने कहा, हालांकि मैंने सहमति दे दी है, फिर भी मेरे मन में कुछ शंकाएं हैं और मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूं। अगर आपको लगता है कि मुझे सहमत नहीं होना चाहिए, तो मैं तुरंत इस डेमन को मना कर दूंगा। यानलिन छद्म देवता ने कहा, मुझे लगता है कि यह एक उत्कृष्ट अवसर है। सहमत होना गलत नहीं है, चियान सच्चे परमेश्वर ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ गहरी थी और पूरे स्वर्ग और पृथ्वी में गूंज रही थी, लेकिन तुमने एक चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया है।
यानलिन छद्म देवता आश्चर्यचकित रह गया। भले ही आप फॉर्मेशन को उधार दे दें और इस लड़ाई को जीत लें, क्या आप 7 सितारा सभ्यता का विनाश कर सकते हैं? चियान सच्चे भगवान ने यानलिन छद्म भगवान को देखा। क्या आप फैंग हाई को मार सकते हैं, ली युआन? यानलिन छद्म देवता ने अपना सिर हिलाया। फैंग हाई ने जो शक्ति दिखाई थी उसके कारण कोई भी ये दावा करने का साहस नहीं कर सकता था कि वे उसे मार सकते हैं, जब तक कि कोई दैवीय हस्तक्षेप न करे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि आप उन्हें मारने में आश्वस्त नहीं हैं, तो इन 2 व्यक्तियों की प्रतिभा को देखते हुए ये बहुत संभावना है कि वे भविष्य में सच्चे देवता बन जाएंगे, चियान सच्चे भगवान ने धीरे से कहा। अगर वह दिन आएगा तो मुझे डर है कि वे अमर खंडहर सभ्यता को असंख्य दानव सभ्यता से भी अधिक घृणा करेंगे, जिससे वे दुर्जय दुश्मन बन जाएंगे। यानलिन छद्म देवता मन ही मन चिंतित थे। सच्चे परमेश्वर के वचनों से ऐसा प्रतीत हुआ कि फैंग हाई और ली युआन को कुछ डर था। इस प्रकार शून्य ज्ञानयुवान संरचना उधार नहीं दी जा सकती, चियान सच्चे भगवान ने कहा। ये संरचना पूरे नश्वर क्षेत्र में जानी जाती है, यहाँ तक कि थोड़ी अधिक शक्तिशाली सभ्यताएं भी इसे पहचान लेंगी। तब क्या हम हार मान लें? यानलिन छद्म देवता ने पूछे बिना नहीं रह सका। नहीं, चियान सच्चे भगवान ने कहा, मेरा सच्चा शरीर जितनी जल्दी हो सकेगा आएगा और तुम्हें एक और मूल शक्ति युद्ध व्यूह प्रदान करेगा जो पहले कभी उजागर नहीं हुआ है। इस व्यूह की शक्ति थोड़ी कमजोर है, लेकिन ये 7 सितारा सभ्यता के मूल शक्ति व्यूह का पीछा करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। मुख्य बात यह है कि कोई नहीं जानता कि यह हमारी अमर खंडहर सभ्यता से आता है। ईस्ट डेमन और अन्य लोगों को कानूनी शपथ दिलाएं, ताकि भले ही वे भविष्य में खजाना वापस पालें, लेकिन वे इस मामले का खुलासा नहीं कर सकें। सच्चा ईश्वर बुद्धिमान है, यानलिन छद्म ईश्वर ने पूरे दिल से सहमति जताई। चियान सच्चा भगवान 9 पत्तों वाले 9 पहाड़ों के खजाने को प्राप्त करना चाहता था, जबकि वह नहीं चाहता था कि 7 सितारा सभ्यता के 2 अद्वितीय प्रतिभाशाली लोग उस पर नजर डालें। अल्पविराम। ब्लू स्टार पर वानहान स्टार दायरे के भीतर ऐसा लग रहा था मानो आकाश टूट रहा हो और पृथ्वी फट रही हो, तथा अनगिनत उड़ते हुए स्वर्ग दायरे के मार्शल कलाकार भाग रहे हों। दौड़ना, जल्दी करो, ये 7 सितारा सभ्यता से ली युआन है। ऐसा कहा जाता है कि उसके पास पहले से ही अर्धदिव्य शिखर शक्ति है। वह एक साधारण उड़ता हुआ स्वर्ग इतनी शक्तिशाली साधना कैसे कर सकता है? असंख्य दानव सभ्यता के उड़ता हुआ स्वर्ग क्षेत्र के योद्धा कुछ हद तक निराश महसूस कर रहे थे। उन्हें स्टार दायरे से होते हुए ब्लू स्टार में आगे बढ़ने का मौका भी नहीं मिला था। ली युआन ने सीधे वानहान तारा क्षेत्र में प्रवेश किया था और उसकी दिव्य इंद्रिय जांच के तहत कोई भी छिप नहीं सकता था। अपनी जान बचाकर भागो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तितर बितर हो जाओ और भाग जाओ। हालांकि यहाँ 1000 से ज्यादा उड़ते हुए स्वर्ग क्षेत्र के योद्धा थे, लेकिन किसी को भी विश्वास नहीं था कि वे एक अर्धदिव्य शिखर विशेषज्ञ का सामना कर सकते हैं। धमाका। ली युआन अविश्वसनीय रूप से तेज था। वह आसानी से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक की गति से उड़ सकता था, जो कि इन उड़ते हुए स्वर्ग के योद्धाओं की तुलना में कई दर्जन गुना अधिक तेज था, जिससे वे पीछा करने से बच नहीं पाते थे। सत्यानाश कर दो। ली युआन के एक विचार से विशाल स्वर्ग और पृथ्वी नदी क्षेत्र सभी दिशाओं में फैल गया। यह क्षेत्र 10 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ था। 9 पीले ड्रैगन उनके बीच तैर रहे थे तथा उनके सामने आने वाली किसी भी उड़ती हुई स्वर्ग की विदेशी जाति को पागलों की तरह टुकड़े टुकड़े कर रहे थे। उनकी भयानक शक्ति आसानी से हर एक एलियन का वध कर सकती थी। 9 पीले ड्रैगन बड़ी संख्या में देवताओं का सामना नहीं कर सकते थे, लेकिन यदि वे कमजोर देवताओं के खिलाफ होते तो वध में उनकी दक्षता अभी भी काफी आश्चर्यजनक थी। फ्लाइंग हेवन एलियन रेस के कई सदस्य मारे गए। एक बार ब्लू स्टार साफ हो जाए तो हम लेंटी स्टार की ओर बढ़ेंगे, ली युआन ने अपने दिल में सोचा। ली युआन ने दिव्य महल पैनल पर नजर डाली। आध्यात्मिक जागृति स्तर 79.8%, वर्तमान सीमा 80%। अगर कत्लेआम जारी रहा तो थोड़ी देर में आध्यात्मिक जागृति स्तर 80% की सीमा तक पहुंच सकता है, ली युआन ने मन ही मन सोचा। यदि कुछ भी गलत नहीं हुआ तो उसे मूल शक्ति प्राप्त करने का एक और मौका मिलेगा। OG0 ओमाइक्रॉन। हालांकि ली युआन वर्तमान में 3 रैंक 9 स्टार पल्स के लिए प्रयास करने के लिए उत्सुक था। वह अल्पावधि में किसी देवता तक नहीं पहुंच पाएगा। अर्धदेव। प्रिंसिपल ने कई साल पहले अर्धदैवीय क्षेत्र में प्रवेश किया था और वह लगभग छद्म देवता के स्तर पर था। ली युआन की आंखों में लालसा दिखी। मुझे प्रिंसिपल से भी अधिक शक्तिशाली बनने का प्रयास करना चाहिए। मार्शल पथ साधना। ये लक्ष्य निर्धारित करने और फिर उन्हें पार करने के बारे में है। यद्यपि वह अभी भी उड़ते हुए स्वर्ग क्षेत्र में था, ली युआन पहले से ही देवताओं के बीच अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व के खिलाफ खुद को परख रहा था। एल्डर कीयू द्वारा दिए गए इनहेरिटेंस क्रिस्टल स्टोन से मिली जानकारी के अनुसार, अगर आपके सफ़ेद दाग खत्म नहीं हो रहे तो तुरंत ये उपाय करें। हाउ टू सक्सीड इन ट्रेडिंग, विश आई न्यू द सूनर।
ईश्वरीय क्षेत्र में देवता बनना ईश्वर तक पहुंचने से पहले का अंतिम चरण है और अनगिनत प्रतिभाशाली लोग एक मजबूत स्टार शिरा आधार का अनुसरण करते हैं, इस क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक टिके रहते हैं। ली युआन ने आंतरिक रूप से सोचा, इसलिए कई देवता भयानक रूप से मजबूत हैं, यहाँ तक कि छद्म देवताओं को मारने में भी सक्षम हैं। ली युआन को इस बात से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। प्राइम वॉरियर्स के बीच 7 स्टार वेंस को जगाना बेहद मुश्किल था, लेकिन अर्धदेव अवस्था में 7 सितारा शिराओं को जागृत करना बहुत अधिक सामान्य हो गया और कुछ राक्षसी अर्धदेव 8 सितारा शिराओं को भी जागृत कर सकते थे। एक समय में एक कदम। मेरी महत्वाकांक्षा ईश्वरीय क्षेत्र के अधिकांश प्रतिभाशाली लोगों की तुलना में कहीं अधिक ऊंची है। ली युआन को अभी भी काफी आत्मविश्वास था, यहाँ तक कि अधिक स्टार नसों को जागृत किए बिना भी केवल 8 स्टार नसों का होना ही पर्याप्त चमकदार था। अल्पविराम। दिन प्रतिदिन समय बीतता गया। असंख्य दानव सभ्यता से बड़ी संख्या में उड़ते स्वर्ग क्षेत्र के आक्रमणकारियों को ली युआन और लियू बिंग द्वारा मार दिया जा रहा था। 7 सितारा सभ्यता के कई ग्रहों पर उड़ते हुए स्वर्ग क्षेत्र के आक्रमण की लहर जल्दी ही कमजोर पड़ गई। असंख्य दानव सभ्यता की शक्ति के बावजूद उनकी उड़ती हुई स्वर्ग क्षेत्र की सेनाएं असंख्य थीं, फिर भी वे अंतहीन नहीं थीं। वे ली युआन और लियू बिंग द्वारा किए गए अथक नरसंहार का सामना कैसे कर सकते थे? 7 सितारा सभ्यता के अनेक देवता लगातार सितारा क्षेत्र के प्रवेश द्वारों की रक्षा करते थे तथा लंबे समय तक मूल शक्ति श्रृंखला को बनाए रखते थे, लेकिन असंख्य दानव सभ्यता की अर्धदेव सेना ने फिर से हमला करने से परहेज किया। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार असंख्य दानव सभ्यता की सेना विघटित नहीं हुई है और ऐसा लगता है कि वह और भी अधिक देवताओं को बुला रही है। ऐसा लगता है कि वे हार स्वीकार नहीं कर सकते और फिर से लड़ना चाहते हैं। फाइट अगेन। क्या वे सोचते हैं कि अधिक देवताओं को भेजने से उन्हें विजय मिलेगी? निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। 7 सितारा सभ्यता के उच्च वर्ग आपस में चर्चा कर रहे थे, सभी अत्यंत सतर्क थे। अल्पविराम। शून्य के एक अंधेरे कोने में शून्य में 2 आकृतियां खड़ी थीं। पूर्वी दानव, आपने सभी शर्तों पर सहमति व्यक्त की है और आपके असंख्य दानव सभ्यता के 3 महान देवताओं ने कानून की शपथ ली है। काले लबादे वाले व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, अब से मुझे आशा है कि आप समझौते की शर्तों का पालन करेंगे। कोई बात नहीं, पूर्वी दानव देवता ने सिर हिलाया। संधि के अनुसार ये नवीनतम मूल शक्ति युद्ध सरणी 8 दिशा अग्नि क्षेत्र सरणी है। यानलिन छद्म देवता ने अपना हाथ फड़फड़ाया और एक भंडारण जादुई खजाना उसकी हथेली से उड़ गया पूर्वी दानव देवता की ओर बढ़ रहा था। इस संरचना को संयोजित करने और इसे तैनात करने के लिए कम से कम 64 देवताओं की आवश्यकता है और सबसे शक्तिशाली रूप को संयोजित करने के लिए 512 देवताओं की आवश्यकता है। यानलिन छद्म देवता ने कहा, अपनी असंख्य दानव सभ्यता की ताकत को देखते हुए आप इसे पूरी तरह से सक्रिय कर सकते हैं। एक बार सक्रिय होने के बाद, जब तक इसे अर्ध दिव्य शिखर विशेषज्ञ के नेतृत्व में चलाया जाता है, ये छद्म देवता की दहलीज शक्ति को उन्मुक्त कर सकता है। एक के बाद एक क्रॉस लेग बैठ गए उनके सामने ज्वलंत लाल पैमाने के कवच का शोधन शुरू करने के लिए। थोड़ा सा सुधार करने पर विधि का एक भाग स्पष्ट हो गया। 8 दिशाएं अग्नि क्षेत्र सरणी प्रथम परत। ये किस प्रकार की संरचना है? मुझे नहीं पता, इसके बारे में कभी नहीं सुना, लेकिन ये पहली परत पहले से ही बहुत रहस्यमय है। कई देवताओं ने आपस में बातचीत की, उनके दिल विधि की शक्ति के लिए आश्चर्य और प्रशंसा से भरे हुए थे। किंवदंती है कि अमर खंडहर सभ्यता के भीतर एक शक्तिशाली गठन है, शून्य की अनयुवान गठन, जो सैकड़ों देवताओं को एक इकाई में एकजुट करने में सक्षम है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी असंख्य दानव सभ्यता के पास भी ऐसा खजाना है। हमारी असंख्य दानव सभ्यता की नींव और भी गहरी है। लेकिन जब इतना शक्तिशाली खजाना हाथ में था, तो दिव्य प्राणियों ने इसे पहले क्यों नहीं निकाला? इतने सारे देवता व्यर्थ ही मर गए। चर्चा बंद करो, सावधान रहो, कहीं दैवीय प्राणी तुम्हारी बात न सुन लें। असंख्य दैत्य सभ्यता के देवता धीरे धीरे शांत हो गए। समय बीत गया। ... पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। यद्यपि मूल शक्ति सरणी रहस्यमय थी, लेकिन अंततः इसका उपयोग देवताओं द्वारा ही किया जाना था, और वह भी केवल प्रथम स्तर द्वारा, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसे समझना बहुत कठिन नहीं था। यदि ये द्वितीय या तृतीय स्तर की तरह संरचना के मूल को समाहित करने वाला होता, तो ये बहुत अधिक कठिन होता तथा संरचना नेता से बहुत उच्च मानकों की मांग करता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसलिए इतने समय के बाद जिन सैकड़ों देवताओं को ये सिखाया गया था, वे सभी इस अवधारणा को समझ चुके थे। जैसे ही उन्हें समझ में आया, इसने ज्वलंत लाल पैमाने के कवच को उत्तेजित किया जो संरचना आधार के रूप में कार्य करता था, जिससे प्रत्येक देवता की आभा अद्वितीय हो गई, मानो वे धधकती लपटों में परिवर्तित हो गए हों। अच्छा, हर कोई इसे समझ गया है। असंख्य दानव सभ्यता के दानव देवता काफी संतुष्ट थे और प्रतीक्षा कर रहे शाकुन अर्ध दिव्य को देखते हुए। शाकुन, कमांडर एरे का नेतृत्व करने के लिए आपको परेशान करते हैं।
अन्य देवताओं के साथ व्यवहार करते समय असंख्य दैत्य देवता की उपस्थिति एक पूर्णतया श्रेष्ठ देवता के समान थी, जो उन्हें नीची दृष्टि से देखता था। लेकिन शाकुन के प्रति वह काफी विनम्र थे, उनका रवैया लगभग समान था। सबसे पहले, आगामी लड़ाइयों में बाद की भागीदारी की आवश्यकता होगी, और दूसरी बात, शाकुन को अर्धदिव्य बनना तय था। देवता बहुत दयालु हैं, मैं अपना सब कुछ दे दूंगी, शाकुन सेमी डिवाइन ने आगे बढ़ते हुए सिर हिलाया। तुरंत ही उसके शरीर की सतह से उठती हुई अंतहीन लपटें प्रकट हुईं, अग्नि की एक ऐसी आभा जो अन्य देवताओं से कहीं अधिक थी, जिन्होंने संरचना आधार को परिष्कृत किया था। सैकड़ों देवताओं के केंद्र में उड़ने के बाद साथी देवताओं शाकुन अर्धदिव्य ने अपनी नज़र घुमाए और गहरी आवाज में कहा, जैसा कि विधि द्वारा निर्धारित किया गया है, अपनी आत्माओं को केंद्रित करें और गठन आरंभ करें। इकट्ठा करना। धमाका धमाका धमाका। ज्वालाओं के समूह चमकदार रोशनी के साथ फूट पड़े और केंद्रीय शाकुन अर्धदिव्य एक विशाल भंवर की तरह था, जो उन कई देवताओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था जिन्होंने संरचना आधार को सक्रिय कर दिया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भारी मात्रा में लपटें एकत्र होने लगी और आकाश तथा पृथ्वी पर चमकदार प्रकाश की परतें दिखाई देने लगीं, जिससे सब कुछ प्रकाशित हो गया। कई सांसों के बाद बूम, स्वर्ग और पृथ्वी ने रंग बदल लिया। स्वर्ग और पृथ्वी की उत्पत्ति शक्ति का एक विशाल उभार केंद्र में एकत्र हो गया, और ज्वालाओं के समूह भी धीरे धीरे एकत्रित हो गए। अंततः 3 महान देवताओं और अन्य देवताओं के सामने प्रकट हुए जिन्होंने समूह नहीं बनाया था। यह एक अविश्वसनीय रूप से विशाल और अनोखा विदेशी जानवर था। पहली नज़र में यह एक विशाल आग के गोले जैसा लग रहा था, जिसके अंदर भयंकर रूप से आग जल रही थी, लेकिन वास्तव में इसके 4 पतले हाथ, 4 मजबूत खुर थे, और इसमें सिर का अभाव था। 8 दिशा अग्नि क्षेत्र व्यूह। पूर्व दानव देवता की आंखें चमक उठीं। 8 दिशाओं से घिरे, 4 भुजाएं संहार में निपुण, बाहरी शत्रुओं पर आक्रमण करने के लिए शस्त्र चलाते हुए। 4 पैर नींव बनाते हैं जो स्वयं को स्थिर रखते हैं। अग्निलोक के भीतर देवतागण संरचना का संचालन करते हैं और पागलपन की हद तक स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को अवशोषित करते हैं। संपूर्ण सरणी के संचालन को बनाए रखना। ये छद्म देव स्तर का मोबाइल मूल शक्ति युद्ध व्यू है, पूर्वी दानव देवता ने गंभीरता से घोषणा की। बेईयू देवता और क्यूओंग जिन देवता दोनों ने समान रूप से आश्चर्य से भरकर सिर हिलाया। मूल पावर अरेज मोटे तौर पर मुख्य रूप से 2 प्रकारों में विभाजित हैं। एक है मोबाइल सरणी, जो इच्छानुसार घूमने में सक्षम है, जो इसकी गतिशीलता के लिए सुविधाजनक है, लेकिन इसका दोष कमजोर रक्षा और अपेक्षाकृत कम स्वर्ग और पृथ्वी मूल शक्ति को आकर्षित करने की क्षमता है। दूसरा स्थायी है, जिसका उपयोग अक्सर प्रमुख बलों द्वारा किसी स्थान की रक्षा के लिए किया जाता है, जिसे संभवतः विभिन्न दैवीय कलाकृतियों के साथ संयुक्त करके जबरदस्त शक्ति प्राप्त की जा सकती है, लेकिन इसे स्थानांतरित करना अधिकांशतः कठिन होता है। कम से कम जल्दी तो नहीं। ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं, इसे मिस न करें। फैटी लिवर के लिए एक हर्बल उपाय, इसे रोजाना करना शुरू करें। यदि अधिक विस्तृत रूप से देखा जाए तो मूल शक्ति व्यूह रचनाओं को कई प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे युद्ध व्यूह रचनाएं, बंधनकारी संरचनाएं, भ्रमकारी संरचनाएं, शांत हृदय संरचनाएं इत्यादि। डोंगफेंग जी ने सप्त सितारा सभ्यता के लिए जो मूल शक्ति सरणी छोड़ी थी, वह संभवतः उसी स्तर की है, लेकिन यह एक निश्चित संरचना है, क्यूओंग जिन देवता ने कहा। इसका मुख्य उद्देश्य बांधना और रक्षा करना होना चाहिए, तथा देवताओं की युद्ध शक्ति को बढ़ाना संभवतः गौण है। हाँ, हमें ये तब पता चला जब हमारी सेना ने आक्रमण किया। बेईयू देवता ने भी सिर हिलाया। 300 किलोमीटर के भीतर संरचना के मूल को भेदना असंभव है, जो एक अदृश्य शक्ति से घिरा हुआ है। यहाँ तक कि सैकड़ों देवताओं के एक साथ हमला करने पर भी इसे हिलाना मुश्किल है। देवताओं की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसी शक्ति को उन्मुक्त करने के लिए ऐसी मूल शक्ति सरणी वास्तव में अकल्पनीय है। बेईयू देवता ने विलाप किया। पिछले महान युद्ध के बाद असंख्य दानव सभ्यता के 3 महान देवताओं ने स्वयं को 7 सितारा सभ्यता की मूल शक्ति सरणी के बारे में पर्याप्त समझ रखने वाला माना। न्यू वे डोंगफेंग जी का भी बहुत सम्मान करते थे। वर्तमान 8 दिशाओं वाले अग्निलोक व्यूह की तरह ये शक्तिशाली प्रतीत होता था, लेकिन ये सैकड़ों देवताओं के सहयोग पर निर्भर था। हमारा 8 दिशा अग्नि क्षेत्र व्यूह एक युद्ध संरचना है जो मुख्य रूप से आक्रामक है, क्यूओंग जिन देवता ने कहा। स्वर्ग और पृथ्वी मूल शक्ति को नियंत्रित करने के लिए सैकड़ों देवता एक साथ काम कर रहे हैं। युद्ध व्यूह के भीतर संयुक्त बल भयानक है। यदि इसे पूरी तरह से मुक्त किया जा सके तो हमें भी पीछे हटना पड़ सकता है। देवताओं की धारणा कितनी प्रबल है। उनकी इंद्रियों में उनके सामने निर्मित विशाल विदेशी जानवर की आभा साधारण देवताओं से भी अधिक प्रबल थी। शाकुन, आपको कैसा लग रहा है? क्यूओंग जिन देवता ने सक्रियता से पूछा, उनकी आवाज गूंज रही थी। बहुत अच्छा, इस युद्ध व्यूह की शक्ति असीम है। 8 दिशाओं वाले अग्नि क्षेत्र व्यूह के बारे में मेरी समझ अभी केवल तीसरी परत तक ही पहुंची है, और मैं इस रहस्यमय अग्नि क्षेत्र जानवर की शक्ति का केवल एक भाग ही उपयोग कर सकता हूं।
लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि कई नए छद्म देवता मेरे मुकाबले में नहीं होंगे, शाकुन सेमी डिवाइन ने आत्मविश्वास से घोषणा की। उस फैंग हाई को मैं निश्चित रूप से हरा दूंगा और 9 पत्तों वाले 9 पहाड़ों के खजाने को जब्त करने के लिए 3 देवताओं द्वारा मुझ पर रखे गए भारी भरोसे को विफल नहीं होने दूंगा। डिवाइन ने कुछ समय के लिए 8 दिशा अग्नि क्षेत्र सरणी का अध्ययन किया था और उसने संगत कानून की शपथ भी स्थापित की थी, एक नए आरंभिक रैंक छद्म देवता को हराना। तीनों दिव्य प्राणियों ने सोचा कि यह बिल्कुल सामान्य बात है। वास्तव में दैवीय क्षेत्र में इस तरह की शक्तिशाली युद्ध संरचनाओं का नेतृत्व अक्सर छद्म देवताओं द्वारा किया जाता था, जो अन्य दुर्जय छद्म देवताओं का सामना करने के लिए बड़ी संख्या में अर्ध देवताओं को आदेश देते थे। ये केवल नश्वर क्षेत्र ही था जहां दिव्य प्राणी चौथे स्तर के तारा क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते थे, इसलिए इसकी कमान अर्ध देवताओं को दी गई थी। एक अर्ध दिव्य शिखर विशेषज्ञ अपनी अपेक्षाकृत कमजोर ताकत के कारण एक बड़े गठन का निर्देशन करते समय बहुत कमजोर शक्ति का प्रदर्शन करेगा। लेकिन शाकुन सेमी डिवाइन के लिए उसका विधि क्षेत्र पहले से ही छद्म देवता के प्रारंभिक पद का था और संरचना की कमान संभालने से स्वाभाविक रूप से वह और अधिक दुर्जय हो गया। इसी से संबंधित युद्ध कलाकृति भी तुम्हें प्रदान की गई है, आगे बढ़ो और इसे करो, पूर्वी दानव देवता ने कहा। बस याद रखो, लियुआन और फैंग हाई का सफाया करने का प्रयास करो। यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते, फिर तुरंत सेना का नेतृत्व करते हुए 9 पर्वतीय तारा क्षेत्र का स्थान ढूंढो। हाँ, शाकुन सेमी डिवाइन ने आदरपूर्वक कहा। शाकुन सेमी डिवाइन के दृष्टिकोण से वह फैक्सिंग पर कब्जा करने में विशेष रूप से रुचि नहीं रखता था, लेकिन पौराणिक 9 पर्वतों की दुनिया कहीं अधिक आकर्षक थी। जाओ, पूर्वी दानव देवता ने आदेश दिया। शिष्य, अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दो, हर चीज में सावधान रहो। क्योंग जिन देवता की आवाज शाकुन अर्ध दिव्य के दिमाग में भी गूंज उठी। धमाका। शाकुन सेमी डिवाइन ने एक रहस्यमय अग्नि क्षेत्र जानवर का नेतृत्व किया जो 1000 किलोमीटर से अधिक ऊंचा और 3000 ली से अधिक लंबा था। रहस्यमय अग्नि क्षेत्र का जानवर आग की एक भयानक धारा में बदल गया, सीधे स्टार क्षेत्र मार्ग में गिर गया और 3 महान देवताओं की इंद्रियों से तुरंत गायब हो गया। तुम अर्ध देवताओं, पूर्वी दानव देवता की नज़र ये अनर्ध दिव्य और अन्य 100 से अधिक अर्ध देवताओं पर पड़ी। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन NOGO, उन्होंने ये अनसेमी डिवाइन को गठन की कमान नहीं लेने दी। तब ये अन ही आदेश देगा। फैक्सिंग तक संरचना का अनुसरण करो और संरचना को तोड़ने के बाद फैक्सिंग पर 9 पर्वत सितारा क्षेत्र की खोज करो, पूर्वी दानव देवता ने निर्देश दिया। हाँ, ये अनसेमी डिवाइन ने बार बार सिर हिलाया। वूश वूश वूश। 100 से अधिक अर्ध देवता भी प्रकाश की किरणों में परिवर्तित हो गए और स्टार रियल मार्ग की ओर दौड़ पड़े। ये लड़ाई वास्तव में एक संपूर्ण प्रयास है, क्योंग जिन देवता ने भावुक होकर कहा। उम्मीद है सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा, कोई समस्या नहीं होगी। पूर्वी दानव देवता ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि यह एक अर्ध दिव्य सीमा होती जो गठन का नेतृत्व कर रही होती तो मुझे पूर्ण विश्वास नहीं होता, लेकिन शाकुन के कमान में होने के कारण निश्चिंत रहें। तीनों महान देवता चुपचाप प्रतीक्षा करने लगे। रहस्यमय अग्नि क्षेत्र जानवर की उड़ान की गति के साथ फैक्सिंग में घुसने में 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। अधिकतम 2 मिनट में युद्ध पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अल्पविराम। फैक्सिंग ओरिजिन पावर एरे द्वारा कवर किए गए क्षेत्र के भीतर विभिन्न क्षेत्रों में एक धुंधली सुनहरी चमक फैल गई। पूर्ण मौन। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पिछले दिनों की लड़ाई के परिणाम समाप्त हो चुके थे और एक बार उजाड़ दी गई भूमि पुनः बंजर अवस्था में आ गई थी। 7 सितारा सभ्यता के अर्ध देवता चुपचाप स्टार दायरे मार्ग के बाहर साधना कर रहे थे। एक पर्वत शिखर पर। बड़े भाई, क्या असंख्य दानव सभ्यता ने अभी भी हार नहीं मानी है? लियू बिंग का विशाल शरीर एक तरफ मुड़ा हुआ था, उसके पंख उसके शरीर को ढंक रहे थे, धातु की चमक के साथ चमक रहे थे। यह उसकी पंख के आकार की दिव्य कलाकृति थी जिससे वह काफी राजसी और सुंदर दिखाई देती थी। लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार असंख्य दानव सभ्यता ने 500 से अधिक अर्ध देवताओं को इकट्ठा किया है। लियुआन ने धीरे से कहा, अगर वे सचमुच फिर से लड़ने का इरादा रखते हैं तो यह संभवतः जल्द ही होगा। काफी दिनों बाद विभिन्न बड़े ग्रहों से आक्रमण करने वाली उड़ती हुई स्वर्ग एलियन जातियों को अधिकांशतः समाप्त कर दिया गया था। लियुआन और लियू बिंग फेशिंग लौट आए थे और यहां पहरा देते रहे। यद्यपि अकेले फौंग हाई कई 100 अर्ध देवताओं के बराबर था, सभ्यता के अस्तित्व के संबंध में किसी ने भी लापरवाही बरतने का साहस नहीं किया। थोड़ी अधिक लड़ाकू शक्ति होना भी अच्छा था। साधना जारी रखो, लियुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने हल्के से अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उसकी मानसिक चेतना एक बार फिर जीवन तारों वाले आकाश के अंदर संघनित हो गई। इन वर्षों में 8 सितारा शिराओं को प्राप्त करने के बाद से लियुआन भी जीवन सितारों को जागृत करने का प्रयास कर रहा था। उड़ते स्वर्ग क्षेत्र में कदम रखते हुए प्रत्येक जीवन तारे को जागृत करने के लिए अधिक आत्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है।
लेकिन जब मेरा शरीर मजबूत हो गया तो मेरे जीवन के मूल सितारे बढ़ गए, जिससे उन्हें महसूस करना आसान हो गया और एक शक्तिशाली आत्मा के साथ। वास्तव में जागृति आसान हो गई है, ली युआन ने खुद से सोचा। 8वीं स्टार नस पहले से ही 6ठी परतों तक जागृत हो गई है। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित लॉरेन बोयबर्ट को अनुचित पोशाक पहने हुए पकड़ा गया। ट्रंप का विचित्र आदेश हर स्टेक प्रशंसक के पेट में मरोड़ पैदा कर देगा। और भी बहुत से लावारिस जीवन सितारे हैं। हालांकि 9वीं स्टार पल्स को जागृत करना वास्तव में बेहद कठिन है, ली युआन ने सोचा। दिव्य क्षेत्र में द्वितीय श्रेणी की 8 सितारा शिराएं किंवदंतियों के क्षेत्र से संबंधित थीं। थर्ड रैंक 9 स्टार पल्स की कठिनाई और भी अधिक थी, क्योंकि सेकंड रैंक 8 स्टार विंस बनना एक पूर्वापेक्षा थी। 9 स्टार पल्स बनने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपनी आत्मा को मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए। चौथे, आध्यात्मिक मार्गदर्शन की तलाश करनी चाहिए, ली युआन ने खुद से सोचा। दूसरी बात, यह इस बात पर निर्भर करता है कि 9 पत्तियों की दुनिया में कुछ विदेशी खजाने हैं या नहीं। ली युआन को जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार दिव्य क्षेत्र में कई असाधारण प्रतिभाओं को, जिन्होंने अंततः 8 सितारा शिराओं या यहाँ तक कि 9 सितारा नाड़ी को जागृत किया, अपनी स्वयं की प्रतिभाओं के अलावा उनकी सहायता के लिए कई बाहरी कारकों और अवसरों की आवश्यकता थी। अचानक असंख्य दानव सभ्यता की सेना आ गई है, एक गहरी आवाज अचानक ली युआन के कानों में गूंज उठी। और यह बात लियू बिंग में भी गूंजी। तुरंत ही सभी देवताओं ने अपनी आंखें खोलीं और तेजी से उड़ते हुए पास के स्टार रियल मार्ग की ओर देखने लगे। क्या यह आ गया है? तो अचानक असंख्य दानव सभ्यता की सेना। वे प्रिंसिपल की ताकत जानते हैं, इसलिए यदि वे फिर से आने और लड़ने की हिम्मत करते हैं तो उन्हें कुछ आत्मविश्वास होना चाहिए। ली युआन के विचार चले गए, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी के भीतर संरचनाओं की शक्ति सक्रिय हो गई। तुरंत ही उसके शरीर पर सुनहरी रोशनी फैल गई तथा उसके नियंत्रण में मौजूद शक्ति बढ़ गई। संरचना की वृद्धि के साथ ली युआन एक अर्ध दिव्य शिखर को हराने की ताकत हासिल करने में सक्षम था। लियू बिंग और अन्य देवताओं ने भी ऐसा ही किया। प्रत्येक अर्ध देवता के बगल में अर्ध दिव्य कठपुतलियों की आकृतियां दिखाई दी। ये कठपुतलियां स्वर्ग और पृथ्वी की मूल शक्ति को अवशोषित कर रही थीं तथा ऊर्जा का भंडारण कर रही थीं। फिर भी जो चीज़ वास्तव में चकित कर देने वाली थी वह थी शून्य में प्रकट हुई काले कवच में लिपटी हुई आकृति। ये फांग हाई था। सभी 7 सितारों के देवताओं को संदेश मिलने के मात्र 10 सेकंड बाद ही यह घटना घटी। सुनहरा गोला जो पहले स्टार रियल मार्ग में एकत्र हुआ था अचानक फट गया, जिसके तुरंत बाद एक भयानक उपस्थिति प्रकट हुई और एक भयावह ज्वालाधारा आसमान की ओर बढ़ गई। स्वर्ग और पृथ्वी पर एक जबरदस्त दबाव छा गया। उस क्षण सभी ने स्पष्ट रूप से देखा कि स्टार रियल मार्ग से जो निकला वह ज्वाला का प्रवाह नहीं था, बल्कि एक विशाल और ऊंचा ज्वाला विदेशी जानवर था। इसका शरीर ज्वाला के समान विशाल है तथा इसकी 4 पतली भुजाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक दिव्य तलवार है। 4 विशाल खुरों के शून्य पर चलने से अचलता का आभास हुआ। इस विदेशी जानवर का कोई सिर नहीं था। ... कोई आंखें नहीं। दिल कांप उठा। यह क्या है? रक्तवस्त्र देवता, हिम ड्रैगन देवता तथा अन्य देवता विशेषज्ञों के हृदय में सिहरन महसूस हुई। अत्यधिक दबाव के कारण वे प्रतिरोध का एक कतरा भी नहीं जुटा पाए। बहुत ज्यादा मजबूत। उनके बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा था। जीवन के सार के स्तर पर असमानता थी। यह क्या है? ली युआन का दिल भी कांप उठा। अपनी शक्तिशाली आत्मिक इच्छा के बावजूद उसने अभूतपूर्व दमन महसूस किया। ऐसा लग रहा था जैसे एक आम आदमी को बाघ के सामने आने पर अनायास ही घुटन महसूस होने लगेगी। ली युआन ने अवचेतन रूप से दिव्य महल अन्वेषण शुरू किया और उन्हें जो प्रतिक्रिया मिली वह थी लक्ष्य पूछताछ सीमा से अधिक है। क्या ये स्तर 48.9 से परे था? एक छद्म भगवान पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन प्रतिद्वंद्वी चौथे स्तर के स्टार दायरे मार्ग से बाहर निकल आया था। सभी तर्कों से यह एक छद्म भगवान नहीं होना चाहिए। OG0 से 0। यह एक मूल शक्ति युद्धव्यूह है। छद्म देवता स्तर पर एक युद्धव्यूह। लियू बिंग की आवाज़ ली युआन के दिमाग में गूंजी। कुछ हद तक जरूरी। बड़े भाई, ये दिव्य जानवर, स्वर्गीय अग्निक्षेत्र जानवर का संक्षेपण होना चाहिए। असली स्वर्गीय अग्निक्षेत्र जानवर, जिसकी रक्तरेखा मेरी तरह मजबूत है। एक छद्म देव स्तर मूल शक्ति युद्ध सरणी। स्वर्गीय अग्निक्षेत्र जानवर। ली युआन हैरान रह गया। उसने संकोच करने की हिम्मत नहीं की। ली युआन ने तुरंत अन्य देवताओं और फैंग हाई को संबंधित जानकारी दी। और वास्तव में जिस क्षण फैंग हाई ने स्वर्गीय अग्निक्षेत्र जानवर को देखा, उसने पहले ही इसे मूल शक्ति युद्ध सरणी के रूप में पहचान लिया था। वह उस जानवर को पहचान ही नहीं पाया। स्वर्गीय अग्निक्षेत्र जानवर। ली युआन की दृष्टि वास्तव में भयानक है। शून्य में मडराते हुए फैंग हाई के चेहरे पर भी बहुत गंभीर भाव थे। लेकिन पूरे नश्वर क्षेत्र में किंवदंती है कि केवल अमर खंडहर सभ्यता के पास ही इस स्तर की युद्ध योजना है, और यह अग्निगुण की नहीं है। अन्य सभ्यताओं के पास यद्यपि छद्म देव स्तर की संरचनाएं हैं, परंतु उनके पास मूल शक्ति युद्धव्यूह रचनाएं नहीं हैं।
ओरिजिन पावर बैटल एरे वास्तविक कल्टीवेटर की तरह चल सकते हैं। किसी भी संरचना के लिए ये लक्ष्य हासिल करना अत्यंत कठिन था। यहाँ तक कि एक सच्चे देव शिखर विशेषज्ञ के लिए भी विशाल बहुमत छद्म देव स्तर पर एक मूल शक्ति युद्ध सरणी नहीं बना सकता है। अमर खंडहर सभ्यता के शून्य क्रियान्वयन संरचना की तरह इसे भी दिव्य क्षेत्र से पारित किया गया था। असंख्य दानव सभ्यता, उन्हें ये कहाँ से मिला? फेंग हाई समझ नहीं सका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्होंने 9 पत्तियों वाले विश्व में भ्रमण किया था, राष्ट्रीय युद्धों में भाग लिया था तथा इसी प्रकार के ओरिजिन पावर बैटल एरे देखे थे। उस समय 9 पर्वतों की दुनिया में मेरे गुरु 5वीं रैंक मूल शक्ति युद्ध सरणी भी चुन सकते थे, लेकिन मेरे साथ सितारा सभ्यता के देवता इस तरह के युद्ध सरणी को संघनित करने के लिए बहुत कम थे। इसलिए हमने रक्षात्मक गठन चुना, फेंग हाई ने अपने दांत पीसते हुए कहा। रक्षात्मक संरचनाएं हालांकि थोड़ी कम मूल्यवान थीं, लेकिन उनका लाभ यह था कि उनमें केवल एक ही ऑपरेटर की आवश्यकता होती थी। फेंग हाई ने कभी उम्मीद नहीं की होगी कि असंख्य दानव सभ्यता इसे सामने ला सकती है। ये कहाँ से आया था? और यदि उनके पास ये सुविधा थी तो उन्होंने इसका पहले उपयोग क्यों नहीं किया? अब तक इंतजार क्यों करें? फेंग हाई के दिमाग में कई विचार कौंधे, लेकिन कोई बात नहीं। फेंग हाई को एक पल में समझ आ गया कि अगर प्रतिद्वंद्वी के पास ऐसा तुरुप का पत्ता है तो उसे अपनी पूरी ताकत से लड़ना होगा। सभी लोग मेरी आज्ञा सुने, तुरंत पीछे हटें और युद्ध में शामिल न हो, फेंग हाई ने तुरंत आदेश दिया। इस स्तर के टकराव के लिए यहाँ तक कि अर्धदिव्य शिखर विशेषज्ञ भी हस्तक्षेप करके मौत को आमंत्रित कर रहे होंगे। इसके साथ ही डेमिगॉड लैंड, कृपया मेरी सहायता करें, फेंग हाई ने अपनी आवाज़ प्रसारित की। ठीक है, लैंड सेमी डिवाइन ने भी तुरंत जवाब दिया। उसकी आवाज़ गंभीरता से भर गई। मैं अपनी पूरी ताकत से गठन को नियंत्रित करूंगा, लेकिन अगर इसे सचमुच नहीं रोका जा सकता तो तुरंत पीछे हट जाएं। यहाँ तक कि 5वीं रैंक के ओरिजिन पावर बैटल एरे को भी रक्षात्मक एरे को भेदने में कुछ समय लगेगा। मैं समझता हूँ, फेंग हाई ने कहा। वेब से जर्गनेट द्वारा संचालित यंग शेल्डन स्टार एमिली ऑस्मेट की त्रासदी को पचाना मुश्किल है। हिटलर के बारे में उलझा हुआ सच जिसका सामना करना कठिन है। देवताओं के बीच संचार बहुत तेज था और ली युआन, लियू बिंग और अन्य को अभी पीछे हटने का समय नहीं मिला था। धमाका। स्वर्गीय अग्नि क्षेत्र जानवर एक भयानक आभा उत्सर्जित करते हुए पहले ही हमला शुरू कर चुका था। सुनहरे प्रकाश की परत दर परत ढकी होने के बावजूद इसका विशालकाय शरीर 50 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आगे की ओर उछला। मारना। फेंग हाई अंतहीन सुनहरी रोशनी में लिपटा हुआ था, उसकी आंखें पागलपन और जानलेवा इरादे से भरी हुई थीं। वह जानता था, ये लड़ाई वह कतई नहीं हार सकता था। काश काश काश। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच भटकती अनगिनत सुनहरी रोशनियां भी एक पल में फूट पड़ीं और विशाल सुनहरी श्रृंखलाओं का निर्माण करने लगीं। ड्रैगन के समान शक्तिशाली और डरावनी सैकड़ों जंजीरें नीचे की ओर सीटी बजाते हुए स्वर्गीय अग्निलोक के जानवर की भुजाओं और खुरों को बांधने का प्रयास कर रही थीं। बच्चों का खेल। स्वर्गीय अग्निलोक के जानवर के भीतर शाकुन अर्धदिव्य की आंखें अत्यधिक ठंडी थीं। उसके नीचे देवता थे, स्वयं सहित सभी 512 देवता संरचना आधार के साथ एक में एकीकृत हो गए थे। सतह धुंधली रोशनी से चमक रही थी, जबकि आगे असीम अग्निमूल शक्ति थी। अंततः इससे 1 किलोमीटर व्यास वाला अग्नि क्षेत्र निर्मित हो गया, इसलिए इसे अग्नि क्षेत्र कहा गया। तथाकथित भुजाएं और खुर अग्नि मूल शक्ति से निर्मित विस्तार थे। काश। फुसफुसाहट। चार्ज वाला भुजाओं पर दिव्य तलवारें फूट पड़ीं। तलवारों की चमकदार रोशनी आसमान में उठी और हवा में विशाल सुनहरी जंजीरों को सीधे काटती हुई निकल गई। बूम। धमाका धमाका। 4 विशाल खुरों के चारों ओर बहुत सारी सुनहरी जंजीरें लिपटी हुई थीं, लेकिन खुरों में समाहित शक्ति फूट पड़ी और सोने की जंजीरें आसानी से टूट गईं, जिन्हें रोका नहीं जा सका। शून्य में अंतहीन सुनहरी रोशनी की आड़ में लगभग 10 मीटर लंबा फेंग हाई एक लड़ाकू कृपाण चलाते हुए बिजली की तरह आगे बढ़ा और दृढ़ता के साथ अपना हथियार लहराया। काश। एक बार जो स्वर्ग और पृथ्वी को विभाजित करता हुआ प्रतीत होता था, भयानक शक्ति से भरा हुआ, सीधे स्वर्गीय अग्नि क्षेत्र के जानवर पर निशाना साधा गया था। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। स्वर्गीय अग्निलोक के पशु के शरीर से ज्वालाएं निकलने लगीं जब उसके एक हाथ ने दिव्य तलवार को घुमाया, जिससे तलवार की ज्वलंत रोशनी की एक किरण आने वाले ब्लेड के प्रकाश से टकराने लगी। बूम। एक अतुलनीय रूप से भयानक संघर्ष। फेंग हाई को तलवार की विशाल रोशनी से पीछे की ओर उड़ा दिया गया। उसके पूरे शरीर को ढकने वाली स्वर्णिम रोशनी काफी हद तक फैल गई। सौभाग्य से उसकी तलवार तकनीक भी बहुत शक्तिशाली थी, जिसने अधिकांश शक्ति को बेअसर कर दिया और दिव्य कलाकृति युद्ध कवच द्वारा अवरुद्ध कर दिया। इस तरह की तलवारबाजी, क्या ये छद्म ईश्वरीय रहस्यपूर्ण चाल है? फेंग हाई चौंक गया, अविश्वास में दहाड़ते हुए बोला, आप कौन हैं? 5वीं रैंक मूल शक्ति सरणी की ताकत वास्तव में बहुत मजबूत थी, लेकिन फेंग हाई को अभी भी इसे रोकने का विश्वास था क्योंकि वह निश्चित था कि फॉर्मेशन लीडर उच्च स्तर का नहीं था।
यहाँ तक कि यदि यह एक अर्धदिव्य सीमा भी थी जो इस व्यूह का नेतृत्व कर रही थी, तो भी ये केवल छद्मदेव स्तर की दहलीज तक ही पहुँच पाएगी। लेकिन जब वास्तविक युद्ध शुरू हुआ, फेंग हाई को लगा कि प्रतिद्वंद्वी की तलवार की रोशनी की रहस्यमयता शुद्ध शक्ति में उतनी मजबूत नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी। हा, फेंग हाई, क्या आपको लगता है कि आपकी तलवार तकनीक छद्म देवता के स्तर तक पहुंच सकती है? स्वर्गीय अग्नि क्षेत्र के जानवर के भीतर से एक ठंडी आवाज आई, याद रखें, मेरा नाम शाकुन है। शाकुन अर्धदिव्य ... क्या वह अर्धदिव्य शिखर विशेषज्ञ नहीं है? फेंग हाई का दिल और भी अधिक घबरा गया। उनके पास जो खुफिया जानकारी थी उसके अनुसार शाकुन सेमी डिवाइन सिर्फ एक सेमी डिवाइन पीक विशेषज्ञ था। कैसे तलवारबाजी पलक झपकते ही छद्मदेव स्तर तक पहुंच गई और बिना कोई संदेश पहुंचे? फेंग हाई को यह नहीं पता था कि असंख्य दानव सभ्यता द्वारा एकत्रित अर्धदिव्य लोग हमेशा 3 दिव्य प्राणियों की निगरानी में थे और कोई भी संदेश भेजने की हिम्मत नहीं करता था, जब तक कि यह सोल ट्रांसमिशन साउंड जैसा कुछ न हो। अन्यथा संचार के सामान्य साधनों को अंतरिक्ष से होकर गुजरना पड़ता और वे निकट स्थित दिव्य सत्ताओं की अनुभूति से बच नहीं सकते थे। इसलिए फेंग हाई को केवल इतना पता था कि दानव सभ्यता द्वारा बड़ी संख्या में अर्धदिव्यों को इकट्ठा किया गया था, लेकिन ये अर्धदिव्य क्या कर रहे थे? सचमुच उसे कुछ पता नहीं था। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि उन्हें शाकुन सेमी डिवाइन की सफलता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जिसे तीनों दिव्य प्राणियों ने कभी सार्वजनिक नहीं किया। यहाँ तक कि ये अर्धदिव्य को भी शाकुन अर्धदिव्य को देखकर केवल संदेह ही हुआ। NOGO ओमाइक्रॉन, आप मुझे जानते हैं? हाँ, तो फिर मुझे पहले इस मूल शक्ति सरणी को तोड़ने दो। स्वर्गीय अग्नि क्षेत्र जानवर के भीतर से एक गड़गड़ाहट की आवाज निकली। ध्वनि एक माध्यम से प्रसारित होती है। अर्धदिव्य मूल शक्ति के माध्यम से आवाज प्रेषित करते हुए इसकी गति ध्वनि से कहीं अधिक है। धमाका! स्वर्गीय अग्निलोक का जानवर प्रकाश की एक किरण में बदल गया और शून्य में जा गिरा। रुको! फेंग हाई गुस्से से चिल्लाया। लगभग एक साथ फेंग हाई की आवाज उसके सभी सहयोगियों के मन में गूंज उठी, पीछे हटो। वेब से ZERGNET द्वारा संचालित 2025 ग्रैमी अवार्ड्स में सबसे खराब कपड़े पहने सितारे काइली जेनर की ऑस्कर पार्टी ड्रेस ने इंटरनेट पर धूम मचा दी। इस स्वर्गीय अग्नि क्षेत्र के जानवर के पास अब छद्मदेव युद्ध शक्ति है। मैं केवल इसे रोक सकता हूँ, इसे थोड़ी देर के लिए विलंबित कर सकता हूँ, दूसरी योजना को तुरंत लागू कर सकता हूँ। मैं दोहराता हूँ, दूसरी योजना को तुरंत लागू करें। दूसरी योजना इस बात का संकेत थी कि फेचिंग की रक्षा लड़ाई विफल हो गई थी और एक बड़े पैमाने पर पलायन आवश्यक था। धमाका! फेंग हाई की गति भी भयावह सीमा तक बढ़ गई। विशाल स्वर्णिम प्रकाश अभी भी उसके शरीर पर संघनित हो रहा था। एक के बाद एक ब्लेड की रोशनी फूट पड़ी जो स्वर्गीय अग्नि क्षेत्र के जानवर की ओर बढ़ रही थी। अभी भी नहीं जा रहे हो? स्वर्गीय अग्नि क्षेत्र के जानवर ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी दोनों भुजाएं एक साथ झूल रही थीं, जैसे दो भयानक तलवारों की रोशनी स्वर्ग और पृथ्वी पर फैल रही हो। बैंग बैंग! तलवार की रोशनी और ब्लेड की रोशनी टकराए, एक बार फिर फेंग हाई को उड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फेंग युआन की तलवार की तकनीक बदल गई थी और अविश्वसनीय रूप से कोमल हो गई थी, पूरी तरह से प्रत्येक तलवार की रोशनी से चिपकी हुई थी। तुम्हें ऐसा लगता है तुम मुझे ब्लॉक कर सकते हो? हास्यास्पद! स्वर्गीय अग्निलोक के जानवर की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। वूश 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 वूश! चारों भुजाएं एक साथ घूमी।